हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। ठीक है जी, तो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने ए टू जेड कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ की सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम पहले से ही एक कंप्लीट चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट का मतलब प्रॉपर कंप्लीट, जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा पढ़ाया जा रहा है। भाई तुम चाहे किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तुम्हें अगर पूरा एक चैप्टर चाहिए, मतलब पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, तो ये बिल्कुल ये वीडियो बिल्कुल तुम्हारे लिए है। तुम्हें कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बात का मैं पूरा अश्योरेंस देता हूं तुम्हें कि इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया तो तुम्हारा चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट बन रखी है, एक बार उस पर नजर मार लो कि प्लेलिस्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं, जो टाइप्स ऑफ सवाल करा रखे हैं, अगर आप पहली बार हैं तो एक दो वीडियो देखिए, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। और जो लोग मेरे से पुराने पढ़ते आए हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी मेरे को जानते ही है भाई। ठीक है जी, इसमें आपके ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, जैसे कि हमारा ऑलमोस्ट आधा सिलेबस हो चला है। रेशो हो चुका है, एजेस हो चुका है, पार्टनरशिप हो चुका है, परसेंटेज हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया। तो ये सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं कवर अप। डीआई हो चुकी है, ठीक है ना। तो इतना मटेरियल आपको करवा दिया गया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपना। हाँ, इसमें क्या बोलते हैं, अगला चैप्टर अरे यार, अगला चैप्टर पढ़ेंगे आज हम, पढ़ेंगे पाइप्स एंड सिस्टम्स। टाइम्स एंड वर्क भी हो चुका है, टाइम एंड वर्क भी हो चुका है। टाइम एंड वर्क का चैप्टर मैंने आपको प्रॉपरली समझाया, पूरा समझाया, क्लियर, पूरे अच्छे तरीके से। हर टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे। एक बार आप उस वीडियो को देख लें, क्योंकि जो ये पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है, ये टाइम एंड वर्क चैप्टर पे डिपेंड है। जिसको टाइम एंड वर्क का चैप्टर आता है, उसको पाइप एंड सिस्टम समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम देसी भाषा में बोलना चाहते हो तो जो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है ना, ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का कजन है, कजन यानी कि रिश्तेदार है। जिसको टाइम एंड वर्क आता है, उसको पाइप एंड सिस्टम समझने में जरा भी परेशानी नहीं होगी। पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क के जैसा ही है, टाइम एंड वर्क वाली बातें ही है। बस एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, वो है नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। नेगेटिव एफिशिएंसी का एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है। चलो तो पढ़ते हैं, वन बाय वन हम समझेंगे कि नेगेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है जी, हम समझते हैं, सीखते हैं नेगेटिव एफिशिएंसी क्या होती है। चलिए करते हैं आगे। सबसे पहले तो पहली बात ये दे रखी है कि पाइप का मतलब क्या होता है। तो पाइप का मतलब होता है जी पूरा पूरा अपना नल, टूटी वगैरह की बात चलेगी ना, पाइप हो गया, नल हो गया, ठीक है ना। और सिस्टम का मतलब होता है समथिंग लाइक टंकी, क्लियर। तो बात हो रही है जो यहाँ पे टाइम एंड वर्क के चैप्टर में टोटल वर्क इक्वल टू वर्क एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम करते थे, सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा। बस यहाँ पे टोटल वर्क जो होता था, चेहरे बनानी, पेन बनाना, ये वो, यहाँ पे पाइप के चैप्टर में क्या कहलाएगा, टोटल कैपेसिटी से डिनोट होगा। ठीक है ना, मतलब एक टंकी के टोटल कैपेसिटी, एक टंकी भरनी है तो वर्क ही है वो, और क्या है, क्लियर है ना। तो सारी कहानी वही है, बस एक टंकी है, उसमें एक टूटी जो है वो पानी भर रही है, उसको बोलते हैं इनलेट पाइप। कौन सा पाइप, इनलेट। और एक टूटी जो है पानी बाहर निकाल रही है, उसे बोलते हैं आउटलेट। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो तो पॉजिटिव होती है, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव होगी। सवालों से ही समझाता हूं कि क्या होता है नेगेटिव एफिशिएंसी, क्लियर। बाकी आपको ये हमारे प्यारे प्यारे से भारत का प्यारा सा एम्बलम है, जिसका टैग लाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपनी जिंदगी में कभी भी ये लाइन नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो जीत होती है वो सच्चाई की होती है। एट द एंड चाहे जितना भी बुराई आगे निकल जाए, लेकिन एंड में जो जीत होगा वो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का जीत होगा, ये तय है, क्लियर है जी। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम सावन झा, क्लियर। ये मेरी क्वालिफिकेशन वगैरह है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है, पीडीएफ इन द सेंस की जैसे न्यूज़पेपर पीडीएफ हो गया, ठीक है ना, अपना मैगजीन पीडीएफ हो गया, या किसी बुक का पीडीएफ हो गया, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ हो गया, तो ये सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे भी दे रखा है और मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, क्लियर है जी। तो यूट्यूब टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर भी मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं, तो आपको मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से बात नहीं बनेगी दोस्तों, आपको इस चैनल को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी मेहनत जो है वो ज्यादा से ज्यादा रंग ला सके, क्लियर। बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ, अपने आज का कारवां शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के साथ, पाइप एंड सिस्टम चैप्टर के साथ, ठीक है जी। तो सवाल नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 1 के सवाल करते हैं, सवालों की तरफ ही बढ़ते हैं यहां से। तो पहला टाइप का सवाल है, तो बेसिक सवाल है, 2-4 सवाल पहले छोटे छोटे करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाए, क्लियर।
तो टाइप नंबर 1 है ए कैन फिल ए सिस्टम इन 5 आवर्स। सबसे पहले तो देखो ए किसी एक टंकी को भरता है, कितनी देर में भरता है भाई? 5 घंटे में भरता है। बी कैन फिल इट इन 10 आवर्स, बी जो है उसे कितनी देर में भर रहा है? 10 घंटे में भर रहा है। एंड सी कैन फिल इट इन 30 आवर्स, सी भी उसे भर ही रहा है, भर रहा है कितनी देर में? 30 आवर में। टाइम कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो होती है वो एफिशिएंसी होती है। क्लियर? तो सबसे पहले इनका क्या ले लेना है? एलसीएम। ये सारा एलसीएम डायरेक्ट वे में कैसे लिया जाए, इजिली कैसे लिया जाए, ये मैंने टाइम एंड वर्क का चैप्टर पूरा डिटेल में समझाया है। टाइम एंड वर्क का चैप्टर अगर आपको आता है तो पाइप एंड सिस्टम समझने में आई गारंटीड कि 1% भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो। इसको मान लिया टोटल वर्क, इसको टोटल वर्क मान लिया, या यूं बोल दो टंकी की कैपेसिटी कि टोटल टंकी में 30 लीटर पानी भरना है। तो 30 लीटर पानी को 5 घंटे में भर रहा है, तो पानी भरने की क्षमता क्या है? 6 की। 30 लीटर पानी को 10 घंटे में भर रहा है, ये होता है ना वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। तो मैं ये बोलूंगा वर्क बटा टाइम इक्वल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो ऐसे निकलती है, आया ना? क्लियर? तो 30 लीटर पानी डिवाइड कर देना है, इस 30 को 10 से डिवाइड करा दिया तो इसकी एफिशिएंसी आ गई, और इस 30 को 30 से डिवाइड किया तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। ये बात क्लियर? सबसे पहले ये देखो, ये फिल करने के काम आ रहा है या एफिशिएंसी के? तो तीनों ही फिल करने की बात कर रहा है, तीनों जगह देखो ना फिल की बात ही हो रही है, फिल फिल और फिल, इसलिए तीनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी। तीनों की एफिशिएंसी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, तीनों फिल करने की बात कर रहा है। क्लियर? फिर कहता है कि इफ दे आर ओपन टुगेदर, सबको एक साथ चला दिया गया तो कितना समय लगेगा? तो भाई सबको एक साथ चला दिया गया तो टाइम फॉर ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालना है तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बोलने वाले हैं हम लोग, हाँ है ना? टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ही बोलने वाले हैं ना। तो टोटल वर्क की जगह पे आएगा 30, और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है? ए की इतनी, बी की इतनी और सी की इतनी, तो कुल मिला के कितना हो गया? ये हो गया 10। तो जवाब इज 3 आवर्स इज द आंसर। समझे या नहीं समझे? 3 आवर्स इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? अगली बात करें, ये तो आसान सवाल था, नेक्स्ट सवाल है, ये अच्छा सवाल है। ये देखो, ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, ए जो है वो भर रहा है कितनी देर में? 10 घंटे में। और बी कैन एम्प्टी इन, एम्प्टी है शब्द ये याद रखना, बी खाली कर रहा है कितनी देर में? 5 में। तो सबसे पहले तो इनका ले लो एलसीएम, एफिशिएंसी आ गई 1 है, ये एफिशिएंसी आ गई 1 की और एफिशिएंसी आ गई 2 की। इतना बात क्लियर है? सबसे पहले डिवाइड कर दिया ना तो एफिशिएंसी आ गई। ये वर्क है, ये टाइम है, तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या निकलेगा? एफिशिएंसी निकलेगा ना। क्लियर? तो ये हो गई ए की क्षमता और ये होगी बी की। अब ए जो है वो भरने के काम आ रहा है इसलिए एफिशिएंसी पॉजिटिव है, बी जो है भरने के काम नहीं आ रहा, बी खाली करने के काम आ रहा है इसलिए एफिशिएंसी क्या है? नेगेटिव। ये शब्द याद रखना कि बी भरने के काम नहीं आ रहा, खाली कर रहा है इसलिए एफिशिएंसी नेगेटिव है। कहता है इफ दे आर ओपन टुगेदर, कहता है दोनों को एक साथ चला दो। तो जब दोनों को एक साथ चलाया तो तुम्हें पता है टंकी जो है वो भरेगा नहीं, टंकी खाली होगा। क्यों? क्योंकि खाली ज्यादा कर रहा है, भर सिर्फ इतना रहा है, खाली इतना हो रहा है। अगर एक साथ चलाएंगे तो टंकी खाली होगा ना। तो कहता पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? इन हाउ मेनी आवर्स सिस्टम विल बी एम्प्टीड। तो पूरी टंकी खाली करनी है, पूरी टंकी अगर खाली करनी है मतलब वर्क जो करना है वो पूरे 10 करने हैं ना। तो टाइम निकालना है दोनों का कि भाई 10 लीटर खाली करना है टंकी के अंदर। मैंने मान लिया ना टंकी के अंदर वर्क कितना है? 10 लीटर खाली करना है। तो 10 लीटर अगर खाली करना है तो एफिशिएंसी क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 किया तो आंसर इज -10। माइनस रिप्रेजेंट खाली करना। क्लियर? और कोई लेना देना नहीं है, टाइम कभी भी माइनस में होता नहीं है, बस वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खाली करने में 10 घंटे लगेंगे। 10 आवर्स इज द राइट आंसर। 10 आवर्स इज द राइट आंसर। बोलो हाँ कि ना? तुम समझे या नहीं समझे? मैं यहां से आगे बढ़ूं? किसी को इसमें दिक्कत है? बस ये बात याद रखना कि जहां भी एम्प्टी आएगा ना, एम्प्टी आएगा उसका एफिशिएंसी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। एम्प्टी जहां भी लिखा गया टाइम नेगेटिव नहीं होगा, एफिशिएंसी नेगेटिव होगा, ये बात याद रखना। अरे टाइम कैसे नेगेटिव होगा यार? टाइम नेगेटिव होना पॉसिबल है क्या? टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एफिशिएंसी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, एफिशिएंसी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। अगली बात, नेक्स्ट सवाल कहता है ए एंड बी कैन फिल इन 5 और 6 घंटे। ए भर रहा है 5 घंटे में और बी भर रहा है 6 घंटे में, याद रखना भर रहा है। और सी कैन एम्प्टी, सी खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है कितनी देर में? 12 घंटे में। सबसे पहले इनका ले लो एलसीएम, एलसीएम आ गया 60। सबसे पहले इनका क्या ले लिया? एलसीएम। तो ये गया कितने पे? ये गया 12 पे, ये गया 10 पे और ये गया 5 पे। ये भर रहा था, ये भर रहा था तो इसलिए पॉजिटिव और पॉजिटिव। ये भर नहीं रहा था, ये खाली कर रहा था इसलिए ये नेगेटिव। इतना बात समझ आ गया? एफिशिएंसी मिल गई ना, पहले की एफिशिएंसी इतनी, दूसरे की एफिशिएंसी इतनी और तीसरे की एफिशिएंसी इतनी। क्लियर? कहता है सबको एक साथ चला दो, समय बताओ कितना लगेगा। तो सबको जब एक साथ चला दिया तो मेरे को सबका समय निकालना है ना, तो टोटल वर्क बटा सबकी एफिशिएंसी, हाँ है ना।
तो टोटल वर्क तो है 60, पहले की एफिशिएंसी +12, दूसरे की +10, लेकिन तीसरे की प्लस नहीं है, तीसरे की माइनस का 5, तो ये 60/22 माइनस 5, तो 60/17, तो 17 के टेबल में कितने पे जाता है ये चेक किया करो। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है, तो फ्रैक्शन मिक्स फॉर्म में कैसे निकालना है, 17 के टेबल में चेक करो कितने पे जा रहा है, तो 17 के टेबल में जा रहा है 3 पे, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, तो 3 से यहां हमेशा रिमाइंडर लिखना है, यहां हमेशा क्वोशिएंट लिखना है, और यहां हमेशा डिवाइजर लिखना है। बात समझ गया कि नहीं? तो इस टाइप के सवाल तुम्हें क्लियर हो गए हैं क्या? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही भाई? अगली बात करें क्या? नेक्स्ट सवाल क्लियर। नेक्स्ट सवाल करते हैं, यहां से अगला सवाल करने जा रहे हैं। क्या कहता है ए एंड बी, ये भाई ए एंड बी इंपॉर्टेंट है भाई, सब टाइप 2 है, बेसिक में ही सब टाइप नेक्स्ट चाहिए, अगले सब टाइप का सवाल है क्लियर। यहां से अगले टाइप के सवाल शुरू होते हैं, है तो वैसे बेसिक ही है। कहता है ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 5 घंटे और 6 घंटे। ए भर रहा है टंकी को 5 घंटे में, बी भर रहा है उसी टंकी को कितने घंटे में, 6 घंटे में। क्लियर है जी। उसके बाद कहता है बोथ आर ओपन फॉर 2 मिनट्स। पहले तो ये देख लो एलसीएम कितना आ गया 30, दोनों भर रहा है भाई, ये भी भर रहा है और ये दोनों फिल कर रहे हैं, तो ये 6 और ये 5 दोनों की एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी, ये बात क्लियर। उसके बाद कहता है दोनों को एक साथ चला दिया गया, कितनी देर तक, 2 मिनट तक, तो ए और बी को ओपन रखा गया कितनी देर तक, 2 मिनट तक। उसके बाद क्या कहता है देन फर्स्ट इट टर्न ऑफ, पहले को बंद कर दिया, तो बचा हुआ कहता है इन हाउ मेनी मोर मिनट्स, कितने मिनट और लगेंगे कि बी पूरा भर दे। क्लियर। तो इसको और का निकालना है ना, तो पहले तो देखो भाई ढंग से सुनो, तुम्हें पता है वर्क, सुनना भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने टाइम एंड वर्क में भी सिखाया है कि वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। कोई भी दो चीज दी हो तो तीसरी चीज पता लगाई जा सकती है। यहां से तुम्हें एफिशिएंसी पता है, इन दोनों की एफिशिएंसी पता है, तुम्हें टाइम पता है, ये हिस्सा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां से तुम अगर देखो तो सिर्फ एफिशिएंसी पता है, कुछ भी नहीं पता, और अगर कुछ नहीं पता तो ये हिस्सा सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, जो सॉल्व होगा पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ए सॉल्व हो सकता है तो इसको सॉल्व करो। वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, दो बंदे हैं ना, और टाइम इज इक्वल टू 2, यही होगा ना। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया, ए इज 6, बी इज 5, तो 6 ए प्लस बी कितना हो गया, 6 5 11, 11 दूनी 22, 22 लीटर पानी यहां भर चुका है, ये बात समझ आया। टोटल वर्क, ये टोटल कितना है 30 लीटर भरना, अगर 22 लीटर भर गया यहां तो बचा हुआ वर्क कितना रह गया, वर्क जो बचा रह गया वो 30 में से 22 निकाल दो, 8 वर्क रह गया, बोलो हाँ है ना। आज की डेट में ये भी सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें वर्क भी पता है, तुम्हें एफिशिएंसी भी पता है, तो तुम्हें पता है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ बी। अच्छा, एफिशिएंसी को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, जैसे ए और बी की एफिशिएंसी थी तो ब्रैकेट में लिखा, एफिशिएंसी को ब्रैकेट में लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वर्क की जगह कितना लिखोगे 22, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, टाइम पता नहीं है, तो इसको जब सॉल्व किया, तो इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये बन जाएगा 22/5 इक्वल टू टाइम, और टाइम जो बनेगा कहता 5 चौका 20, ये कितने पे गया 4 पे ना, और ऊपर में आएगा 2, यानी बचे हुए काम को करने के लिए कितना समय और लगेगा, 4 2/5 मिनट जो है और लगेगा। ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन में नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज आना चाहिए, लेकिन 1 मिनट वेट करना जरा। ये वर्क जो था, ये वर्क जो था वो तो 8 था ना, ये वर्क जो था वो कितना था, वर्क 8 था भाई, वर्क जो था वो कितना था, वर्क 8 था, यहां 8 आएगा। ऑप्शन तो चलो हालांकि इतना ही रहेगा, लेकिन वर्क 8 आएगा, वर्क की जगह 8 आएगा ना, तो ये कितना हो गया 8/5 हो गया, तो 5 कम 5 और बच कितना गया 3, तो बचा हुआ समय जो लगेगा, टाइम फॉर रिमेनिंग, बचे हुए काम को करने के लिए समय जो लगेगा 5, 1 और 3 इज द मिनट, इज द राइट आंसर। क्लियर। ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, ई ऑप्शन है नन। अगर मान लो टोटल टाइम निकालना होता, तो भाई अगर टोटल टाइम निकालना होता तो तुम्हें पता है इधर 2 मिनट लग रहे थे, हाँ है ना, 2 मिनट लगे हैं इस हिस्से में, इस हिस्से में लगे 2 मिनट, और अगले हिस्से में कितने लगे 1 3/5 मिनट। तो सबको अगर जोड़ दें तो ये इंटीजर जोड़े जाते हैं पहले, तो 2 और 1 3, बाद में फ्रैक्शन चिपका दो, 3 3/5 मिनट जो है वो टोटल। हालांकि ये टोटल पूछा नहीं है, पूछा आपसे सिर्फ रिमेनिंग के लिए गया था। क्लियर। पूछा आपसे सिर्फ क्या गया था, रिमेनिंग के लिए गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। क्लियर। इसमें ई ऑप्शन नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है भाई, क्या कहता है ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 10 मिनट एंड 15 मिनट। तो ए भर रहा है टंकी को 10 मिनट में, बी भर रहा है उसी टंकी को 15 मिनट में। सबसे पहले तो ले लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया 30, ये आया 3, ये आया 2, दोनों क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, इसलिए ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। उसके बाद क्या कहता है, कहता है बोथ आर ओपन टुगेदर बट एट द एंड ऑफ 3 मिनट्स बी इज टर्न्ड ऑफ, यानी कि दोनों एक साथ चलाया तो गया,
लेकिन जैसे ही 3 मिनट खत्म हो रहे हैं, एंड मतलब उधर से नहीं बोल रहा है, ढंग से सुनो, ये मत बोलना कि एंड से बोल रहा है, ना ना भाई, कहता शुरू से जैसे ही 3 मिनट समाप्त हुए, क्लियर, बी बंद कर दिया, बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तुम्हें पता है यहां पे एफिशिएंसी पता है ना, तुमको मालूम है भाई, क्या मालूम है कि यहां एफिशिएंसी भी पता है, टाइम भी पता है, ये सॉल्व हो जाएगा। यहां सिर्फ एफिशिएंसी पता है, सॉल्व नहीं होगा, क्लियर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हाँ कि ना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर, पहले इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो सॉल्व कैसे होगा भाई, ये सॉल्व कैसे होगा भाई, ये एक सेकंड रुको भाई, एक सेकंड। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सॉल्व कैसे होगा ये, तो मेरे को पता है वर्क इक्वल टू क्या होगा भाई, दिख रहा है क्या, एक सेकंड रुक जाओ, होल्ड कर, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वर्क इक्वल टू क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा, हाँ है ना। तो वर्क एफिशिएंसी कितना है, ए और बी का एफिशिएंसी लिखेंगे, ए और बी का एफिशिएंसी लिखेंगे, थोड़ा ब्रेक हो गया है, और टाइम की जगह पे 3 लिखेंगे। तो ए की एफिशिएंसी है भाई 3 और बी की एफिशिएंसी है भाई 2, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 3 15, 15 लीटर पानी भर चुका है। अगर 15 लीटर पानी भर चुका है तो यहां के लिए जो पानी बचा वो कितना रह गया, तो 30 में से 15 गया, तो वर्क जो बचा रह गया वो 15 रह गया। अब आज की डेट में ये एफिशिएंसी पता है, वर्क पता है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो वर्क इक्वल टू क्या बनेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि ए काम कर रहा है ना अकेला, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम होगा, बोलो हाँ है ना। तो वर्क की जगह 15, एफिशिएंसी ऑफ ए की जगह पे 3 मल्टीप्लाई टाइम, तो ये 5 पे कट गया, तो ये बचा हुआ काम करने के लिए टाइम फॉर रिमेनिंग, बचा हुआ काम कितनी देर में खत्म होगा, तो बचा हुआ काम जो है वो कितनी देर में खत्म होगा, बचा हुआ काम भाई 5 मिनट में खत्म होगा। तुम समझे बात को या नहीं समझे, क्लियर है। अगर टोटल टाइम पूछ रहा है, इसमें पूछा क्या था, इन हाउ मैनी मिनट टैंक विल फुल, टोटल पूछा है। तो अगर टोटल टाइम पूछा है तो ये पता है तुम्हें, देखो ये 3 मिनट है, इधर जो है वो 3 मिनट है, तो ये वाले 3 मिनट और इधर वाले 5 मिनट, दोनों को क्या कर दिया, इधर वाला 3 मिनट इधर वाला 5 मिनट, यानी 8 मिनट इज द टोटल, 8 मिनट टोटल इज द आंसर। समझे कि नहीं समझे, पेन थोड़ा ब्रेक हो गया था, समझ लेना भाई, क्लियर। अगली बात करूं क्या, अगली बात करूं क्या, अगली बात करें क्या, अगली बात करें भाई, हाँ जी, अगली बात करें क्या, इसको ब्लैक कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ भाई, नेक्स्ट पॉइंट, चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगली बात करते हैं यहां से, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, देखो कहता है ए एंड बी, ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 10 एंड 15 आवर्स, 10 एंड 15 मिनट्स। तो ए जो है वो टंकी भर रहा है, यार ब्रेक कैसे हो गया, 1 मिनट को यार, 1 सेकंड को। तो नेक्स्ट सवाल है भाई, ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न, यही वाला सवाल कर रहे थे ना हम। तो ए और बी जो टंकी को भर रहा है, कितनी देर में भर रहा है, ए और बी भर रहा है 10 और 15 मिनट में। तो ए ले रहा है पूरे पूरे 10 मिनट और बी ले रहा है कितने मिनट, 15 मिनट। फिर क्या हुआ, सी कैन एम्प्टी कर रहा है सी कितनी देर में, 25 मिनट में। तो यहां से 25 ये हो गया, सबसे पहले तो इनका लेना होता है एलसीएम, तो इन सबका एलसीएम आया 150, 150 एलसीएम आ गया। मान लो कैपेसिटी इतनी है टंकी की, तो ये गया 15 पे और ये गया 10 पे और ये गया 6 पे। ये भर रहा है, ये भर रहा है, इसलिए एफिशिएंसी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है, इसलिए एफिशिएंसी नेगेटिव। इतना क्लियर है। ऑल आर ओपन टुगेदर, सबको एक साथ चला दिया गया, तो ए प्लस बी प्लस सी सबको एक साथ चला दिया गया। बट एट द एंड ऑफ 10 आवर्स, 10 घंटे जैसे ही बीते, उसके बाद क्या कहता है, सी को बंद कर दिया, तो बचा कौन, ए और बी। कहता है अब बताओ टोटल टंकी कितनी देर में भरेगा। तो पहले तुम्हें पता है ये हिस्सा सॉल्व हो सकता है, क्योंकि भाई मुझे 3 में से 2 बातें पता होनी चाहिए ना। तो मुझे एफिशिएंसी पता है, मुझे इनकी एफिशिएंसी पता है, ये एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहां से सिर्फ एफिशिएंसी पता है, तो ये हिस्सा अभी सॉल्व नहीं हो सकता। तो जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मुझे पता है वर्क इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी और मल्टीप्लाई बाय टाइम की जगह पे 10। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी अगर करें
तो ए बराबर है 15, बी बराबर है कितना 10, तो 25 हो गया। सी प्लस नहीं हो रहा है, सी क्या हो रहा है माइनस। तो सबको जब सॉल्व किया तो इन सबका जो आ गया 15 10 25 यानी कि ये 19 आ गया। बोलो हाँ है ना, क्लियर। 19 प्लस होगा ना, ये 15 और 10 25, 25 में से 6 गया तो 19 बच गया। तो 19 मल्टीप्लाई 19 कैसे हो गया यार, एक मिनट को। बोथ आर ओपन टुगेदर फॉर 10 आवर्स। 10 आवर्स से तो बात नहीं बन रही है। अगर मान लो 10 और 15 ये एलसीएम सही लिया ना, 25 के 150 सही है भाई, तो 150 हो गया। ए बी सी 5 15 10 25 में से 19, 10 नहीं आएगा यहाँ 10 आर मत करो, यहाँ 4 कर लो भाई। ये 4 है, यहाँ पे 4 घंटे कर लो, 4 घंटे कर लो ये समझाने के लिए। यहाँ पे 4 घंटे कर लो, सवाल सही से समझ आएगा। ये 4 घंटे कर लो भाई, तो ये 4 ही घंटे चल रहा है ये लोग। तो अगर ये लोग 4 घंटे चल रहा है तो मेरे को ये बात समझ आई, क्या समझ आई मेरे को ये बात, कि मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। तो मेरे को ये पता चला 19 मल्टीप्लाई 4 यानी 19 चौका कितना हो गया 76 हो गया। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। मतलब टंकी 76 यहां भर गया। अगर यहां 76 भर गया तो वर्क यहां के लिए कितना बचा निकाला जा सकता है। तो यहां के लिए जो वर्क बचा वो यहां के लिए जो वर्क बचा वो कितना बचा, तो 150 में से 76 हटा दो तो 50 और 24 कितना होता है 74 वर्क जो बच गया। अब यहां से करें तो वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी सिर्फ किसकी यूज करेंगे, ए और बी की, क्योंकि काम ए और बी कर रहा है, कितनी देर कर रहा है पता नहीं। तो वर्क जो है 74 है और ए प्लस बी कितना है, तो ये 15 और ये 10 तो 25 हो गया ना। तो टाइम इक्वल टू क्या बना 74 इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई टी, और यूं बोल सकते हैं कि टी इक्वल टू 74/25। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रिमेनिंग टाइम जो निकला वो निकला 25 74, या यूं बोल सकते हैं 25 दूनी 50 और ऊपर में 24। ये किस में है सवाल, मिनट में है। तो आंसर इज दिस, क्लियर। अगर टोटल टाइम पूछा हो तो तुम्हें पता है टोटल टाइम में ये वाला जो 4 घंटा है और ऐड करना है। तो टोटल अगर पूछा हो, टोटल टाइम पूछा हो तो 4 + 2 24/25, तो ऐड करना है तो इंटीजर ऐड कर लो, तो 4 2 6 बन गया, 6 24/25 जो है आंसर है। देख लेना कि टोटल पूछा है या रिमेनिंग पूछा है, समझे कि नहीं समझे। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट, यह सवाल है, कहता है 2 टंकी है, 2 टंकियां हैं, कहता है कि 2 टंकियां चलाई जा रही हैं एक साथ। एक है ए जो कि 24 मिनट ले रही है और बी है 32 ले रही है। तो सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो 24 और 32 का एलसीएम 96, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3। ये दोनों क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी +4 और इसकी +3। ये बात क्लियर है। अब ये लाइन को जरा पढ़ते हैं, ये वाली लाइन एक बार फिर से पढ़ना। क्या कहता है, कहता है कि बोथ टैंकी आर ओपनड टुगेदर, एक साथ चलाया गया, बट व्हेन द फर्स्ट इज टर्न्ड ऑफ, कहता है दोनों चलाया तो एक साथ गया, लेकिन कितनी देर बाद पहले को बंद करें ताकि पूरी टंकी जो है वो कितनी देर में भर जाए, पूरी टंकी 16 मिनट में भर जाए। हाँ है ना, पूरी टंकी कितनी देर में भर जाए, 16 मिनट में भर जाए। तो रे भाई इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतनी कहानी करने की जरूरत नहीं है। मेरे को पता है कि 16 मिनट में पूरा काम हो रहा है, मतलब ए प्लस बी को कितनी, ये वाला मटेरियल कितना देर है पता नहीं, लेकिन ये ए कितनी देर है पता नहीं। हाँ है ना, बी जो है, जो बी है, बी पे बात करो पहले। तो बी पूरे 16 मिनट काम कर रहा है, बी शुरू से लेकर के अंत तक है। तो टोटल वर्क ए कितने मिनट है पता नहीं, ए कितने मिनट है पता नहीं, लेकिन बी ने यहां भी काम किया और यहां भी काम किया, और सवाल कह रहा है टोटल टाइम जो है पूरे सवाल में वो है 16 मिनट। तो इसका मतलब बी ने टोटल कितनी देर काम किया, 16 मिनट, और 16 मिनट में टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया, डन हो गया। और टोटल वर्क डन हो गया मतलब कितना है टोटल वर्क, ए कितनी देर काम करेगा, ए x घंटे काम करे और बी 16 घंटे काम करे, तो वर्क कितना खत्म हो जाए 96। इसमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही हो रहा है सवाल, क्लियर। तो बी की जगह, ए की जगह पे 4 और बी की जगह पे कितना 3, तो ए की जगह पे तो 4x आएगा और बी की जगह पे 16 थी 48, ये 3 है ना, 3 × 16 48 होता है। तो उधर गया तो 4x बराबर क्या बचा, 96 - 48 यानी 4x बराबर 48, तो x बराबर क्या 12। मतलब ये जो a है, a कितने मिनट बाद है, x मिनट बाद, यही बोला गया है ना, a को कब बंद किया जाए, x मिनट बाद। तो x मिनट बाद का मतलब कितना है 12 मिनट बाद। 12 मिनट इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही है इस सवाल का। ये नेक्स्ट टाइप का सवाल शुरू होता है भाई, यहां से अगले सवाल शुरू हो रहे हैं, जहां पे बात किसकी चल रही है, एक्स्ट्रा टाइम टेकन की बात चल रही है। अगर एक्स्ट्रा टाइम टेकन की बात चल रही है तो कैसे करेंगे, 2-3 सवाल है।
पहले तो ये एक दो सवाल छोटे छोटे हैं, बाद में एक सवाल बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा सवाल है बाद में जाके। चलो भाई करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है सवाल में, कहता है ए कैन फिल ए टैंक इन 6 घंटे। ए अकेला काम करेगा तो भाई 6 घंटे लेगा, हाँ है ना। वहीं पे बोलता है ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम, बॉटम में एक लीक आ गया, यानी कि पानी बहने लग गया, और पानी बहने लग गया तो टंकी भरी 7 घंटे में। मतलब ए अकेला काम करता तो 6 घंटे लगते, लेकिन उसमें एक लीक भी आ गया, ये तो फिल कर रहा था ना, ये तो एक लीक आ गया जिसका नाम है बी, तो भर भी रहा है खाली भी हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब खाली भी होगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो आज की डेट में समय लग रहा है कितने घंटे, 7 घंटे। क्या ये लाइन क्लियर हो गई कि भाई अगर भरे भी प्लस खाली भी हो तो समय ज्यादा लगेगा कि नहीं, अब ज्यादा लगेगा, तो 7 घंटे हो गए। सबसे पहले इनका लिया मैंने एलसीएम, या 42 और ये बना 7, ये बना 6। जो मैं बात बोलने जा रहा हूं बात को सुनना, ठीक है, मैं जो शब्द बोलने जा रहा हूं शब्द को सुनना। उसने बोला है 6 घंटे लगा के भर रहा है, तो यहां तो एफिशिएंसी आ गई पॉजिटिव। लेकिन जब ये लीक आ गया तो उस लीक आने के बावजूद भी टंकी भरी रही है। भाई एक टंकी में पानी भर भी रहा है, ये है टंकी भाई सुनो, इसमें पानी भर भी रहा है, पानी खाली भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद पानी भर ही रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भरने का प्रेशर ज्यादा है, भर ज्यादा रहा है, खाली कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पहले भरेगा ना। क्लियर? तो ये बोल रहा है तुमने टाइम देखना है कि 6 घंटे लगा के फिल हुआ, 7 घंटे लगा के भी फिल ही हुआ। तुमने ये नहीं देखना उसमें कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला, तुम टाइम पे फोकस करो कि 6 घंटे या 7 घंटे जो लग रहे हैं लगा के भरा या खाली हुआ। अगर तो फिल है तो ये एफिशिएंसी भी पॉजिटिव आएगी भाई। अकेला ए जो है वो प्लस का 7 है ना, और ए प्लस बी जो है वो प्लस का, ए प्लस बी जो है प्लस का 6 है। तो जब ए की जगह पे 7 भरा तो ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस का 1। बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। ये माइनस का 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि बी के खाली करने की क्षमता कितनी है, -1 है, हाँ है ना। अब कहता है पूरी टंकी भर के रख दो, पूरी टंकी भर के रख दो, 42 पानी भर दिया 42 लीटर। कहता बस इसे खाली करवाना है बी से। तो अगर इसे बी से खाली करवाना है तो टाइम ऑफ बी इक्वल टू टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ बी। तो टोटल वर्क की जगह 42 और एफिशिएंसी ऑफ बी की जगह ये, यानी कि आंसर जो लगेगा वो कितना लगेगा, 42 घंटे लगेंगे। ये वाला ऑप्शन सही है। क्लियर? माइनस माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है खाली करने को, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है भरने को, समझे? जैसे ये सवाल है, इस सवाल को करते हैं। देखो जरा सवाल क्या कहता है, कहता है ए टैंक इज फिल्ड इन 6 आवर्स। एक टंकी 6 घंटे में भरी जा रही है ए के द्वारा। कहता है ड्यू टू लीक इट इज फिल्ड इन 2 आवर मोर, 2 घंटे और लगे हैं भरने को। मतलब अगर उसमें बी भी जुड़ जाए तो बात 6 घंटे की नहीं रही, 2 घंटे और लग गए, यानी अब कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। अभी भी बात किसकी हो रही है, भरने की। तो सबसे पहले तो ले लिया एलसीएम, यहां 4 यहां 3, ये 6 घंटे लगा के भरा है इसलिए पॉजिटिव, 8 घंटे लगा के भी ये बोल रहा है भरना ही है, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव। अकेला ए रिप्रेजेंट कर रहा है +4, ए प्लस बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस का 3, तो ये 4 हो गया। बी की वैल्यू का कोई अता पता नहीं है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1। बोलो हाँ है ना। अगली बात करें क्या, तो यहां से कहता है अब टंकी को पूरा भर के रख दो और बी के द्वारा खाली करवाओ। तो टोटल वर्क कितना करवाना है बी से, 24। टोटल वर्क कितना कराना है, 24। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है, माइनस का 1। तो टाइम बी को कितना लग जाएगा, तो जो टाइम लगेगा 24 लीटर खाली कराना है एक की क्षमता से, तो 24 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे? जैसे ये सवाल है ये सेम ही सवाल है। अच्छा ये फ्रैक्शन वाला सवाल आ गया, तुम्हें याद है ना टाइम एंड वर्क के चैप्टर में मैंने फ्रैक्शन वाली बात भी पढ़ाई थी। फ्रैक्शन वाली बात क्या है कि अकेला ए जो है वो 2 घंटे ले रहा है और ए प्लस बी जो है वो 2/1/3, यानी 2/1/3 का मतलब है 2 3 6 एक साथ 7/3 घंटे ले रहा है। तो जब भी सवाल आए फ्रैक्शन का तो तुम 1 मिनट के लिए नीचे वाला भूल जाओ, नीचे वाला ये जो है ना जिसके नीचे कुछ नहीं है वो भूल जाओ, भूल जाओ। ऊपर वालों का बस एलसीएम लो, ऊपर वालों का एलसीएम लो, भूल जाओ कि नीचे कुछ है। तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया तो एलसीएम कितना आ गया, 14 आ गया। ये बात क्लियर है? उसके हिसाब से अगर ऊपर वाले के हिसाब से मैंने सॉल्व किया तो 14 2 पे गया, तो यहां 7 और यहां 2। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो, इतना क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये इतना तो हो गया ना ऊपर वाले के हिसाब से। उसके बाद ये जो नीचे लिख रखा है ना उससे मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे लिख रखा है उससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एफिशिएंसी आ जाएगी। समझे? कहने का मतलब अकेला ए जो है वो 7 है और ए प्लस बी जो है वो है 6। तो अगर ए प्लस बी 6 है तो मैं समझ गया, क्या समझ गया कि बी की वैल्यू -1 है। वही बात है, कहता पूरा काम करवाना है, कितना काम है, 14।
किससे करवाना है? बी से करवाना है। खाली करवाना है ना, बोल रहा है सिर्फ खाली करवाना है, मतलब बी से करवाना है। तो टाइम टेकन बाय बी जो होगा वो 14/-1 यानी 14 घंटे इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? ये सवाल देखो कितना अच्छा सवाल है, बड़ा ही उम्दा सवाल है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में आया ये। अब तुमको ये पता था, एक बात चलो पहले करते हैं सवाल, तुमको ये पता था कि ए 2 घंटे में, ये वाला सवाल है, इसको फोकस करो, एक बार पढ़ो कि अकेला ए जो है वो 6 घंटे में ले रहा है, अगर लीक हो जाए तो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे, जो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे वो किससे? ए से, तो 8 घंटे होंगे, हाँ है ना, क्योंकि ए ही था। जो ये सवाल है इसमें देखो क्या कहता है, ए जो है वो 14 घंटे ले रहा है, बी जो है वो 16 घंटे ले रहा है। क्लियर? द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप एक साथ चलाई गई, एंड इट इज फाउंड दैट, ये बात पता चली कि बॉटम में एक लीकेज है जिसकी वजह से 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। कितना मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है? 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है भाई। कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है? 32। अब ये जो 32 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा वो 14 से या 16 से या दोनों से? तो भाई ये बात को फिर से बोल रहा हूं, ठंडे दिमाग के साथ सुनो कि यहां पे मेरे को पता था अकेला ए है तो 2 घंटा ज्यादा लगेगा, तो अकेले ए से 2 घंटे ज्यादा लगेंगे ना, लेकिन यहां पे अगर देखूं तो अकेला ए थोड़ी ना है, 2 बंदे हैं, तो पहले मेरे को दोनों का टाइम निकालना पड़ेगा। क्लियर है? दोनों का जो भी टाइम बना उस टाइम से अगर तीसरे को चलाया तो दोनों के टाइम जितना निकला उससे 32 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। समझ आई बात? तो पहले इन सवालों में दोनों का टाइम निकालना है, तो दोनों का टाइम कैसे निकालना है ये सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले इनका एलसीएम लो। क्या लो? इनका एलसीएम। तो एलसीएम आ गया, ये गया कितने पे? 7 पे, ओ ये गया 8 पे और ये गया 7 पे। क्लियर? यानी अकेले ए की वैल्यू है 8 और अकेले बी की वैल्यू है 7। तो टाइम फॉर ए और बी कितना आएगा? वर्क बटा 8 + 7, है ना। वर्क कितना है? 112 और नीचे कितना आ गया? 15। 15 के टेबल में आएगा 15 सत्ते 105 और यहां बचा इतने। अब एक बात और सिखा रहा हूं, ये बात हालांकि मैं अगले चैप्टर में तुम्हें फिर से बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो आर्स है इसको अगर मिनट में बदलना पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो मेरे को पता है ये 7 घंटे तो प्रॉपर है, 7 घंटे तो पूरे हैं, फ्रैक्शन को बदलना है तो इस फ्रैक्शन को बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 60 मिनट से, हाँ है ना। कभी भी आर्स को मिनट में बदलना है तो गुणा करना पड़ता है 60 से। तो यह गया 1 पे और यह गया 4 पे, यानी 28 मिनट हो गया। कहने का मतलब 7 घंटे और 28 मिनट है, बोलो हाँ है ना। तो ये जो डेटा है कितना है? 7 घंटे 28 मिनट। तो यहां जो समय लगेगा ये 7 घंटे 28 मिनट से 32 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब तीनों अगर मिलके काम किया तो कितने घंटे लगेंगे? 8 घंटे लगेंगे, समझे। अब तीनों को अगर 8 घंटे लगेंगे तो एक बात सुनो, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ना, ये लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मटेरियल मेरे को पहले नहीं पता था, ये मटेरियल मुझे पहले से नहीं पता था, मैंने पहले ये सारा सॉल्व किया फिर जाके ये पता चला। तो 112 काम करना है 8 घंटे में, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 14, है ना। तीनों मिलके करेगा तो 8 घंटे में भर जाएगा, इसलिए 14 भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो जरा, अकेला ए है 8, अकेला बी है 7 और ए बी सी तीनों जोड़ दें तो ये कितना है? 14। तो ये 8 और ये 7 और ये सी की वैल्यू कितनी हो गई? सी की वैल्यू हो गई -1। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है खाली करने को, यानी सी जो है वो आउटलेट पाइप है। ये बात समझ आया? सी जो है वो पानी भर नहीं रहा है, सी पानी खाली कर रहा है। तो समय कितना लगेगा? तो टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ सी। तो टंकी में कितना पानी आता है? टोटली 112 और खाली करने की क्षमता कितने की है? -1। तो घंटे भी कितने लगेंगे? 112 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है भाई। इस सवाल समझे या नहीं समझे? एक बार इसको रिपीट करके फिर देखना। ये जो मैंने बीच में लाइन मारी है, इस लाइन का मतलब ये है कि ये मटेरियल मेरे को पहले से पता नहीं था, ये मटेरियल मेरे को बाद में पता चला है। समझ आया? और जैसे ये मटेरियल पता चल गया, ए पता है बी पता है, तो ए बी सी से सी पता चल जाएगा, और अगर एफिशिएंसी ऑफ सी पता चल गई तो टाइम ऑफ सी पता चल गया। बोलो हाँ कि ना? समझे भाई? इस क्वेश्चन को आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, इस क्वेश्चन को आप रिपीट जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार रिपीट मोड पे देखना। क्लियर? नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, क्लॉक्ड एफिशिएंसी।
क्लॉग्ड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है टूटी में जंग लग जाता है, जंग लग जाने की वजह से पानी पूरा नहीं निकलता है ना, तो वही बात हो रही है यहां पे, वही बात हो रही है। तो चलो सवाल करते हैं। क्लियर। कहता है सिस्टम इज फिल्ड बाय इन 12 एंड 16 मिनट्स। एक टंकी है जो कि 12 मिनट में और 16 मिनट, यहां लिख दूं, कहां लिखूं यार, यहीं लिख देता हूं, यहां लिखता हूं, मैं बाद में वहां ले जाऊंगा। ए कितना देर लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, और बी कितना ले रहा है, 16 मिनट लग रहा है। तो सबसे पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम 18 आ गया, ये प्लस का 4 और ये प्लस का 3, यहां लिख रहा हूं। ए और बी फुल फ्लो में अगर चला तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 4, और अगर बी फुल फ्लो में चला तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। इतना बात क्लियर है। आगे बोलता है बोथ पाइप्स आर ओपनड टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम। कुछ देर के लिए दोनों पाइप्स को चलाया गया, बट बीइंग क्लॉग्ड, उसमें रुकावट थी भाई, मतलब उसमें जंग लगा था, जंग लगा था तो पूरा पानी बाहर नहीं आएगा। तो कहता है ओनली 7/8 फुल क्वांटिटी वाटर थ्रू फर्स्ट एंड 5/6 थ्रू सेकंड। सुनो सुनो सुनो, ये फुल एफिशिएंसी है ना। अगर मान लो रुकावट आ गई, क्लॉग्ड एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करें, तो कहता है जितना पानी निकलना चाहिए, निकलना कितना चाहिए, 4, उतना नहीं निकल रहा है। पहले वाले में से कितना निकल रहा है, उसका 7/8, तो उसका 7/8 हिस्सा निकल रहा है, यानी पानी निकल कितना रहा है, सिर्फ 3.5 पानी निकल रहा है। पानी निकलना कितना चाहिए, 4, लेकिन रुकावट है तो इस वजह से पानी निकला कितना, 3.5। जैसे दूसरे वाले में पानी कितना निकलना चाहिए फुल फ्लो में, ये फुल है ना, 3 निकलना चाहिए, लेकिन रुकावट है जिसकी वजह से जितना निकलना चाहिए उसका ओनली ये बोल रखा है कितना, 5/6 निकलेगा। तो क्लॉग्ड एफिशिएंसी ऑफ बी जो है वो कितनी है, 2.5। क्लियर। अब देखो कहता चलाया तो दोनों को ही गया था, शुरू में चलाया दोनों को गया था, लेकिन कितनी देर ये पता नहीं है। तो ये दोनों को चलाया गया लेकिन क्लॉग्ड चलाया गया। क्लियर। कितनी देर ये पता नहीं है। आगे जाके बोलता है द ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हटाया, ऑब्स्ट्रक्शन हटाया तो फुल फ्लो आया, फुल फ्लो आया जब, तो कहता है नाउ सिस्टम इज फिल्ड इन 3 more minutes, 3 minutes फ्रॉम दैट मोमेंट। कहता है यहां से, इस मोमेंट से कितने मिनट लग रहे हैं, इस मोमेंट से 3 मिनट और लग रहे हैं, इस मोमेंट से 3 मिनट लग रहे हैं। तो तुम समझे कि भाई जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करना है, यही सिखाया ना। तो ये तो सॉल्व हो सकता है, क्यों, एफिशिएंसी पता है, टाइम पता है, 2 चीजें पता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इंटू 3। यहां पे एफिशिएंसी फुल वाली लगेगी, ये फुल एफिशिएंसी और ये फुल एफिशिएंसी, तो 4 3 7 7 3 21 वर्क यहां हो रहा है। अगर 21 वर्क यहां हो रहा है तो यहां जो वर्क हुआ होगा, ये टोटल वर्क है ना, ये टोटल वर्क कितना है, 48। तो टोटल वर्क जो है 48 माइनस 21, यानी यहां जो वर्क हुआ होगा वो हुआ होगा 27। आज की डेट में ये भी सॉल्व हो जाएगा। वर्क इक्वल टू क्लॉग्ड एफिशिएंसी है भाई, याद रखना, रुकावट वाली है ये। क्लियर। तो ये हो गया 3.5 और ये हो गया 2.5, तो ये 3 2 5 और 1 6, और ये है 27। तो 27 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई टाइम, तो ये वाला टाइम जो हो गया वो 4.5 मिनट हो गया। मतलब ये जो रुकावट के साथ चला है, कितनी देर चला है, 4.5 मिनट। 4.5 मिनट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ चला है। 4.5 मिनट किसके साथ चला है, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ चला है। बात समझे। क्लियर। 4.5 मिनट अगर ऑब्स्ट्रक्शन के साथ चला है तो भाई तुम्हें क्या पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग इट टेक बिफोर फुल फ्लो बिगन, पूरा फ्लो आने से पहले कितने मिनट बीत चुके हैं, तो 4.5 मिनट बीत चुके हैं भाई। अगर टोटल पूछता तो 4.5 मिनट ये, 3 मिनट ये। अगर टोटल पूछता तो टोटल जो होते वो 4.5 मिनट रुकावट के साथ, 3 मिनट पूरा फ्लो में। टोटल पूछता तो 7.5 मिनट होते। समझ आया। अब थोड़ा सा और समझाता हूं। मान लो मैंने पूरा सवाल सेम रहने दिया, बस थोड़ा सा बदलाव किया कि बोथ ओपन क्लोज्ड, ओपन्ड टुगेदर बट क्लोज्ड, रुकावट के साथ दोनों चले, है ना, रुकावट के साथ दोनों चले भाई। ठीक है जी। इफ सवाल बदल रहा हूं मैं, ऑब्स्ट्रक्शन इज रिमूव्ड आफ्टर 3 मिनट्स, मैंने सवाल बदल दिया, रिमूव्ड आफ्टर 3 मिनट्स, फाइंड टोटल टाइम। सवाल बदल दिया गया भाई, फाइंड टोटल टाइम। तो सवाल जब बदल दिया, तुम्हें क्या बोला जा रहा है, कहता चला ठीक है रुकावट के साथ है, ये ऑब्स्ट्रक्शन के साथ चला है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन कितनी देर में खत्म हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन को खत्म कर दिया 3 मिनट बाद। वो सवाल में बोल रहा था कि रुकावट खत्म करने के बाद 3 मिनट है, मैंने सवाल बदल के सवाल ऐसा कर दिया। लॉजिक समझ रहे हो ना। क्लियर। यहां पे क्या आएगा भाई, यहां फुल फ्लो आएगा। फुल फ्लो कितना आएगा, ए और बी आएगा। तो पहले ये सॉल्व हो सकता है, इसको सॉल्व करते हैं।
टोटल वर्क इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 3। ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी ऑब्स्ट्रक्शन वाला, तो ये 3.5 और ये 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 3 18 यहां हो गया, हाँ है ना। अगर 18 यहां हो गया तो वर्क जो यहां आएगा वो 48 माइनस 18 यानी 30 आएगा। क्लियर। और अगर वर्क 30 आया तो ये अब सॉल्व हो सकता है, वर्क इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई टाइम, वर्क तो है 30, ये फुल वाली एफिशिएंसी लिखनी है, फुल फ्लो है, तो ये 4 और ये 3। क्लियर। तो 30 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या बनेगा, 30/7 मिनट लगेंगे, हाँ है ना। 7 चौका 28 ये हो गया। क्लियर। तो ये पूरा फ्लो में इतनी देर चल रहा है। अगर सवाल पूछ रहा है टोटल टाइम क्या है, तो 3 मिनट है भाई लोग, ये वाले 3 मिनट है ये वाले, और अगले कितने मिनट है, 4 2/7 मिनट है ये वाले। जब ऐड किया तो 7 2/7 मिनट आएगा टोटल। क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ है ना। नेक्स्ट टाइप का सवाल भाई, यह सवाल भी अच्छा है। मिस्टेकनली इसको करने से पहले ना ये कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट सम एम्प्टी 1 मिनट भाई, कैपेसिटी ये वाला कर लेते हैं पहले, ये वाला पहले कर लेते हैं, फिर उस पे आएंगे मिस्टेकन पे। अच्छे सवाल है भाई, छोटा सा चैप्टर है, 2-4 बातें ही हैं बस। क्लियर, ठीक है ना, छोटा सा चैप्टर है, आधा चैप्टर ऑलमोस्ट हो चला है, आधा रह गया। तो पहले ये सवाल कर लेते हैं। कहता है 2 पाइप्स, सुनते चलना, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट और 24 मिनट। ए ले रहा है 20 मिनट भरने के लिए और बी ले रहा है कितने मिनट, 24 मिनट भरने के लिए। बात याद रखना, फिल की बात हो रही है, फिल की बात हो रही है। फिर क्या कहता है, थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी, सुनो भाई, थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी द एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। ये 3 गैलन पर मिनट जो है वो सी की एफिशिएंसी दे रखी है भाई, 3 गैलन पर मिनट, ये एफिशिएंसी है सी की। हम तो यहां टाइम लिखते हैं ना, ठीक है जी। उसके बाद कहता है इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर इट इज फिल्ड, ये याद रखना, फिल्ड इन 15 मिनट। अगर सबको एक साथ चला दिया गया, सबको एक साथ चला दिया गया तो फिल होगा कितनी देर में, 15 मिनट में। सबसे पहले इनका क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। ये बनेगा 120, ये गया 6 पे, ये गया 5 पे और ये गया 8 पे। ये प्लस और ये भी प्लस, क्योंकि सब भरने की बात कर रहे हैं। ये सवाल में एक खासियत है, जरा ढंग से सुनो। यहां से अगर मैं बोलूं अकेला ए कितना है भाई, अकेला ए जो है वो है 6, अकेला बी कितना है वो है 5, और ए प्लस बी प्लस सी, ढंग से सुनना, ए प्लस बी प्लस सी जो है भाई, सुनो, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो है कितना, 8। तो ये हो गया 6, ये हो गया 5 और ये हो गया सी। तो क्या सी की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, तो सी की वैल्यू जो बनी वो माइनस रिप्रेजेंट मतलब बर्बाद कर रहा है। अब यहां से एक चीज सिखाता हूं तुम्हें, मैंने कभी जिंदगी में, जिस दिन मैंने टाइम एंड वर्क, ये कॉन्सेप्ट मैंने टाइम एंड वर्क का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो टाइम एंड वर्क की वीडियो खोलोगे, जो वीडियो शुरू हो रही है उसमें यही कॉन्सेप्ट सिखाया गया है कि एक्चुअल में ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी क्या होता है भाई, एफिशिएंसी होता क्या है, तो एफिशिएंसी होता है वर्क बटा टाइम, एफिशिएंसी होता है वर्क बटा टाइम। तो वर्क कितना है, तो ऊपर जो भी है, किसी का भी, मान लो ए की बात करता हूं मैं, तो ए ने कितना काम किया, 120 काम किया, और ए को समय कितना लगा, 20, तो ये 120 यूनिट, ये यू लगा लो और इसको मिनट लगा लो। तो अगर ये ऐसा है तो 120 यूनिट एक्स मतलब असम्पशन है और ये टाइम है, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या ये 6 यूनिट पर मिनट कहलाएगा, बोलो हाँ है ना। अगर तुम प्रॉपरली लिखोगे तो एफिशिएंसी प्रॉपरली ऐसे लिखी जाती है कि नहीं। अगर बी की एफिशिएंसी लिखनी है तो 120 यूनिट को कर रहा है कितनी देर में, 24 मिनट में कर रहा है, तो क्या ये 5 यूनिट पर मिनट कहलाएगा या नहीं। मतलब एफिशिएंसी में ये वर्क वाला डायमेंशन लगता है यूनिट, और ये टाइम वाला भी लगता है। समझ आया, ये बात क्लियर हुई। क्योंकि वर्क जो था यूनिट की फॉर्म में था, टाइम मिनट में। अब ये भी सी की एफिशिएंसी है, ये भी सी की एफिशिएंसी है, दोनों सी की एफिशिएंसी को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। एक बार क्या है 3 यूनिट पर मिनट, दूसरी बार क्या है 3 गैलन पर मिनट। तो मेरे को यह पता है कि पर मिनट शब्द से पर मिनट शब्द कट गया, मेरे को यह पता है कि ये मिनट से मिनट कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1 यूनिट बराबर 1 गैलन, 1 यूनिट बराबर 1 गैलन। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी कितने यूनिट की है भाई, टोटल कैपेसिटी जो है वो है 120 यूनिट की। 120 यूनिट का मतलब
20 गैलन इज द टोटल कैपेसिटी। बोलो हाँ या ना, समझे या नहीं समझे, समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? कुछ नहीं किया यार, सवाल बड़ा आसान है। देखो इतना इतना पोर्शन को वो भूल जाओ, इतना पोर्शन को ध्यान दो, तो यही तो करते आए हो अभी तक, इतने सवाल कर लिए यार इस बात के। एक एक्स्ट्रा बात ये दे रखी है कि सी की एफिशिएंसी इधर भी है, तो ये भी सी की एफिशिएंसी है, ये भी सी की एफिशिएंसी। मैंने क्या कर दिया, उठा के उसको इक्वेट कर दिया, बस सवाल खत्म। जैसे ये सवाल है, यह सवाल अच्छा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे क्या कहता है, कहता है कि ए लीक इन दी बॉटम, जो कि खाली कर रहा है कितनी देर में, 10 घंटे में। तो ए जो है वो 10 घंटे में खाली कर रहा है, ये याद रखना, एम्प्टी कर रहा है। उसके बाद कहता है व्हेन द टैंक इज फुल एन इनलेट पाइप, दूसरा इनलेट पाइप लगा दिया। तो भाई ए जो है वो खाली कर रहा है, वो इनलेट पाइप तो नहीं है ना, ए तो आउटलेट है, मतलब ये जो इनलेट पाइप है उसका नाम है बी। जो बी है, बी इज फिलिंग वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट, मतलब बी की जो एफिशिएंसी है, बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 लीटर पर मिनट है। ये समझ आया? क्लियर? बी, क्योंकि भाई ए तो खाली कर रहा है तो वो तो आउटलेट है, आउटलेट नहीं, वो इनलेट की बात कर रहा है। जो भी इनलेट है कौन है, बी, तो बी भर रहा है कितनी रेट में, ये रेट में। अब कहता है कि दोनों चला दिए गए, ए भी चलाया और बी भी चलाया। जब दोनों को चला दिया गया तो टैंक इज एम्प्टीड इन 15 मिनट। अगर अकेला एक खाली कर रहा है तो 10 घंटे, मिनट है ना, 10 घंटे में खाली हो रहा है, लेकिन ये खाली भी कर रहा है, भर भी रहा है, दोनों एक साथ चला दिए गए तो भाई कुछ भर भी रहा है, कुछ खाली भी हो रहा है, तो ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ है ना। सिर्फ खाली करना है तो 10 घंटे, अगर भरे भी खाली भी हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो कहता है ऐसा केस में 15 घंटे लगेगा, ये भी 15 घंटे लगा के भी एम्प्टी ही हो रहा है। जब एम्प्टी हो रहा है तो तुम्हें पता है एफिशिएंसी जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, हाँ है ना। अकेला ए माइनस का 3 है और ए प्लस बी जो है वो माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 3 हो गया, तो बी की वैल्यू निकल जाएगी, -2 है ये ना, तो बी की वैल्यू जो बनेगी -2 प्लस का 3, यानी कि बी की वैल्यू प्लस का 1 यूनिट। सही ढंग से लिखें तो बी की यूनिट जो बनेगी प्लस का 1 यूनिट पर आर बनेगी, हाँ है ना। अच्छा ये तो मिनट में है भाई, तो इस आर को बदल लेते हैं, क्लियर है। 1 घंटे में 1 यूनिट है, इधर आ जाओ, 4 लीटर पर मिनट है एफिशिएंसी, 1 मिनट में 4 लीटर है, यही मतलब है ना 4 लीटर पर मिनट का। तो अगर इसको आर्स में बदल लूं, 60 मिनट में 4 × 60 यानी 240 लीटर भरेगा, यानी एफिशिएंसी ऑफ बी को हम 240 लीटर पर आर भी बोल सकते हैं। बोलो हाँ है ना। अब बी की एफिशिएंसी की ही तो बात चल रही है भाई, बी की एफिशिएंसी की अगर बात चल रही है तो तुम जानते हो कि इक्वेट करना पड़ेगा बी की एफिशिएंसी को। एक बार 1 यूनिट पर आर बोलो, दूसरी बार 240 लीटर पर आर बोलो, आर से आर गया। तुम बोलोगे सर आपने पिछले सवाल में तो ये किया ही नहीं, तो पिछले सवाल में दोस्त ये भी मिनट था, ये भी मिनट था और ये भी मिनट था, तो फर्क ही नहीं पड़ा, यहां पे फर्क पड़ा है, क्लियर। तो 1 यूनिट बराबर 240 लीटर आ गया। टोटल फाइंड करना है तो टोटल कितना है, 30 यूनिट, 30 यूनिट मतलब 30 × 240 लीटर, तो 24 × 72, 7200 लीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, समझे। जैसे ये नेक्स्ट सवाल है भाई, ये नेक्स्ट सवाल है भाई, इसको होमवर्क में मार लो, इसको वीडियो रोक के होमवर्क में डाल लो। कैरी ऑफ ए एंड बिल बी, देखो ना करी दूं, ए एंड बी, ए भर रहा है कितने घंटे में, 7.5 मिनट में, और बी भर रहा है कितने मिनट में, 5 मिनट में, क्लियर। वहीं पे सी के मिनट है, ये सी के बारे में क्या दे रखा है, तो भर रहा है, ये बात याद रखना, क्लियर। सी के बारे में क्या दे रखा है, सी के बारे में दे रखा है सी कैन कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब एम्प्टी। सी की जो एफिशिएंसी दे रखी है खाली करने की 42 लीटर पर मिनट, 42 लीटर पर मिनट, बात मिनट में ही है, इतना बात समझ आया। अब कहता है इफ द सिस्टम इज ऑलरेडी फिल्ड एंड ऑल 3 आर ओपन्ड, अगर सबको चला दिया गया तो द टैंक इज एम्प्टी, ये शब्द याद रखना, एम्प्टी की बात हो रही है, एम्प्टी 1 घंटे, 1 घंटे ना बोल के 60 मिनट बोल सकते हैं, 1 घंटे ना बोल के 60 मिनट बोल सकते हैं, बोलो हाँ है ना। भाई ये मिनट था, ये मिनट था, तो वो भी मिनट आना था ना, यहां 1 घंटे लिखने का तो कोई लॉजिक नहीं है। तो एलसीएम लिया सबसे पहले, तो एलसीएम 60 आ गया, ये जाएगा 8 पे, ये जाएगा 12 पे और ये जाएगा 1 पे, क्लियर। अच्छा ये फिल कर रहा है पॉजिटिव, ये फिल कर रहा है पॉजिटिव, ये खाली कर रहा है इसलिए नेगेटिव, हाँ है ना, क्लियर। आगे तो यहां से आ गया अपना सी का एफिशिएंसी, यहां निकालना है ना,
तो यहां ढंग से सुनना मेरी बात को। ए अकेला जो है, ए अकेला है प्लस का 8, बी अकेला जो है वो है प्लस का 12, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस का 1। तो ये 8, ये 12 और ये सी की वैल्यू कितनी, माइनस का 1 है ना। तो 12 8 20, 20 प्लस सी इक्वल टू माइनस का 1, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, -1 -20, सी यानी -21 यूनिट पर मिनट। समझ आया। और यहां से अगर इसको मैं यहां यूटिलाइज करूं तो 21 यूनिट पर मिनट इक्वल टू बराबर है किसके, 42 लीटर पर मिनट के। तो मिनट से मिनट कट गया, 21 यूनिट इक्वल टू 42 लीटर, तो 1 यूनिट इक्वल टू 2 लीटर। टोटल पूछा है, टोटल 60 यूनिट, 60 यूनिट इक्वल टू 60 यूनिट इक्वल टू कितना, फिर 60 यूनिट इक्वल टू बन जाएगा कितना, तो 60 यूनिट बन जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 120 लीटर। ई ऑप्शन ऐड कर लो, 120 लीटर इज द राइट आंसर। समझे, इसको एक बार ऐड कर लो, राइट आंसर इज 120 लीटर। नेक्स्ट टाइप का सवाल करने जा रहे हैं भाई। ये सवाल जो है ना, ये सवाल सबसे रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार अगर कोई सवाल रिपीट हुआ है पाइप एंड सिस्टम के चैप्टर से तो ये वाला सवाल है जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसको हम 2 मेथड से करेंगे। चलिए सीखते हैं सवाल। क्लियर, एलिगेशन का भी यूज होगा थोड़ा सा, तो एलिगेशन भी इसको लगाने, इसमें एलिगेशन लगाने की कोशिश भी करना। पहले चलो मैं बेसिक से समझा देता हूँ। क्या कहता है, 8 पाइप्स आर फिटेड इन द टैंक, 8 पाइप्स हैं। क्लियर, ठीक है ना, 8 पाइप्स हैं टोटल। उसमें कहता है कुछ भरने के लिए कुछ खाली करने के लिए। क्लियर, टोटल 8 है, याद रखना। अब मेरे को क्या कहता है, हाउ मेनी फिलिंग पाइप्स निकालनी। तो टोटल अगर 8 है तो अगर मैंने फिलिंग वाली x मान ली तो जो एम्प्टी वाली है वो 8 - x होंगी। बोलो हाँ है ना। टोटल 8 है, 8 है ना टोटल, ये लिखा है। स्क्रीन तो नहीं कट रही भाई, स्क्रीन तो नहीं कट रही, नहीं। टोटल 8 है, अगर भरने वाली x हो गई तो खाली करने वाली 8 - x होगी कि नहीं होगी, हाँ है ना। ये क्या हो गया, स्क्रीन क्यों बंद होगी, ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है, ईच, ईच ये शब्द याद रखना। ईच फिलिंग पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 घंटे। अगर एक की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक भरने वाला कितने घंटे ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है। और एक खाली करने वाला कितना घंटे ले रहा है, तो ईच एम्प्टिंग पाइप टेक्स 36 आवर। एक खाली करने वाला कितने ले रहा है, 36 घंटे। तो यहां से जब मैंने एलसीएम लिया तो मुझे समझ आया टोटल वर्क कितना है, 36। सिर्फ एक भरने वाले की एफिशिएंसी +3 और एक खाली करने वाले की एफिशिएंसी -1। कितना बात क्लियर, इतना बात क्लियर है भाई सभी को, हाँ है ना। अब क्या कहता है, कहता है हाउएवर द टैंक टेक 3 आवर्स टू बी इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन। अब भाई तुम्हें नहीं पता कितने भरने वाले कितने नहीं भरने वाले, है ना, खाली करने वाले। सबको कहता है घोलमोल करके चला दिया, तो सबको चला दिया तो पूरा काम जो है कितनी देर में हो जाएगा, पूरा काम 3 घंटे में हो जाएगा। पूरा काम कितनी देर में हो जाएगा, पूरा काम जो हो जाएगा 3 घंटे में हो जाएगा। तो टोटल एफिशिएंसी जो हो गई, टोटल एफिशिएंसी जो हो गई सबकी 1 आवर में, वो कितनी हो गई, 36/3 यानी 12 है, हाँ है ना। टोटल एफिशिएंसी क्या होती है यार, अब सुनना। अब यहां पे लॉजिक है कि भाई 1 घंटे में टोटल भरा, 1 घंटे में सिर्फ एक भरने वाले की बात कर रहा हूं। 1 घंटे में एक भरने वाला कितना भर रहा है, 3। टोटल भरने वाले कितने हैं, x। तो 1 घंटे में तुम्हें नहीं पता कितने हैं, 1 घंटे में टोटल भरने वाले x हैं, तो इतने हो गए। 1 घंटे में, 1 आवर में फिल इन 1 आवर, टोटल फिल इन 1 आवर, जितना भी 1 घंटे में भरना था भर गया। खाली करने की बात करते हैं, माइनस एक खाली करने वाला 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, ईच है ना, ये एक खाली कर रहा है। खाली करने वाले है कितने, तो टोटल खाली करने, टोटल एम्प्टी इन 1 आवर, टोटल एम्प्टी इन 1 आवर, हाँ है ना। 1 घंटे में टोटल इतना भरा, 1 घंटे में टोटल इतना खाली हुआ, सब काट पीट के 1 घंटे की एफिशिएंसी जो है, 1 आवर की ऑल एफिशिएंसी ओवरऑल, 1 आवर की जो एफिशिएंसी है वो ऊपर हमने कितनी निकाल रखी है, 12 है। कहता सब कैलकुलेट करके, सब कटपीट करके पूरी टंकी 3 घंटे में भर रही थी, है ना। उसका मतलब 1 घंटे में सब कटपीट करके 12 बच रहा है। तो जितना भरा माइनस जितना खाली हुआ, सब कटपीट करके 1 घंटे में कितना बचा, 12 बचा। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 3x माइनस का 8 प्लस का x बराबर 12, ये उधर जाएगा है। 4x बराबर क्या हो गया, 4x बराबर कितना हो गया, 4x बराबर हो गया 20, 12 8 20। तो 4x अगर 20 है तो x बराबर कितना हो गया जी, x कौन था, फिल करने वाला। फिल करने वाले कितने हैं, 5 है। इसमें तो ऑप्शन ना दे रखा यार, इसमें तो ऑप्शन ना दे रखा, गलती तो नहीं होगी कहीं। ऑप्शन एक बार चेक करो तो ये तो सही लग रहा है।
एक ऑप्शन ऐड कर लो, ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस, ई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई जो है वो है 5। क्लियर, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि उसने मेरे से फिलिंग ही पूछा था। फिलिंग कितना हो गया, ये टोटल 8 है, टोटल 8 है, उसमें फिलिंग अगर 5 है, तो अगर एम्प्टी पूछता तो एम्प्टी वाला कितना होगा, 8 - 5 यानी 3। समझे? इस सवाल में ये वाली जो लाइन है ना, ये जो मैंने पढ़ाया है यहां पे, ये जो मटेरियल मैंने इसके बीच में पढ़ाया है, इसको एक बार गौर से रिपीट करके सुनना कि मैंने क्या बोला है। कि यार एक टंकी है, 1 घंटे में, अगर 1 घंटे में मान लो 10 भरी, 3 खाली हुई, तो 1 घंटे में 10 भरी, टोटल इतनी भरी है ना। क्लियर? और टोटल 3 खाली हुई, तो 1 घंटे बाद कितनी बची, 7 ही बची ना। तो 1 घंटे में जितनी भी भर रही है सब मिला के, माइनस 1 घंटे में जितनी भी खाली हो रही है सब मिला के, ओवरऑल ये बोल रहा था ना कि पर आवर जो बचनी चाहिए वो कितनी बचनी चाहिए, 12 बचनी चाहिए। इसको दूसरे तरीके से करते तो देखना सेम ही बात होती करीब करीब, कि भाई ए जो है वो भर रहा है, एक मिनट, फिल वाला जो है ईच फिल, ये तो सेम ही है, ये वाली बात सेम ही है भाई, यहां तक मटेरियल सेम ही है। जैसे है ना, क्या है, ईच फिल 12 घंटे और ईच एम्प्टी 36 घंटे। तो मेरे को सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 36, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 1। और मेरे को ये पता है ये टोटल वर्क है। टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम जो है वो 36/3 है ना, तो ये कितना बचा, 12। अब करना क्या है एलिगेशन में, ये सुनना, फिल की बात कर रहे हैं, एक भरने वाला कितना भर रहा है, इतना। अब मेरी बात सुनो, टोटल पाइप्स कितनी थी, सुनते चलना भाई, टोटल कितनी थी, 8 थी ना। मैंने मान लिया कि एक भरने वाला 8 है, एक कितना है, 2। टोटल मैंने सारी की सारी जो है वो भरने वाली मान ली, 8 मैंने मान ली भरने वाली है, और अब 2 नहीं है 3 है, 8 मैंने भरने वाली मान ली। और इधर से एक खाली करने वाला जो है, एम्प्टी करने वाला, कितना एम्प्टी कर रहा है, मैंने मान लिया एम्प्टी करने वाली ही मान ली मैंने, 8 मैंने एम्प्टी, मैंने सारी पॉजिटिव मान ली, सारी नेगेटिव मान ली। एक पॉजिटिव की एफिशिएंसी 3 है, तो 8 की कितनी होगी, ये होगी 24, और ये हो गया -8। और ओवरऑल एफिशिएंसी जो है, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, 12 है। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी है, 12। तो एलिगेशन जब हम लगाएंगे, जिन्होंने एलिगेशन पढ़ रखा है, तो ये बन गया 24, ये बन गया -8 और ये बन गया 12। एलिगेशन क्रॉस में चलता है, तो यहां पे आएगा 24 - 12 और यहां आएगा 12 - -8, तो ये बन जाएगा 12 + 8 या यूं कह लो 20। तो ये 20 और ये 12, तो कट के ये बनेगा 5 अनुपात, यानी फिलिंग और एम्प्टी जो है वो 5 और 3 के हिसाब से है। ये 5x, ये 3x, तो टोटल कितने हो गए, 8x। 8x बराबर 8, तो 1 बराबर 1, 1 बराबर 1 मतलब ये जो है ये 5 ही है और ये जो है ये 3 ही है। समझ आया? एक भरने वाली 3 भर रही, टोटल कितनी है, 8, इसलिए मैंने 8 को भरने वाला मान लिया। जब 8 को भरने वाला मान लिया तो 24 भरेगा, 8 को खाली करने वाला मान लिया तो 8 खाली होगा। सब काट के ओवरऑल ये बोल रहा है ना, सारा गेम ही इसी का है, चाहे जिस मेथड से मर्जी करो। क्लियर? ये नेक्स्ट सवाल है भाई, सेम सवाल है, लैंग्वेज स्टेटमेंट बदला बस। 10 पाइप्स है टोटल, ये याद रखना 10 है टोटल। तो एंड में मेरे को क्या निकालना है, फिलिंग। तो फिलिंग वाले अगर x है तो एम्प्टी वाले क्या होंगे, 10 - x। क्लियर? कहता है ईच फिलिंग इन 8 आवर, ईच फिलिंग, एक भरने वाला कितना घंटा ले रहा है, ईच फिल 8 घंटे ले रहा है, और ईच एम्प्टी कितना ले रहा है, ईच एम्प्टी 16 घंटे ले रहा है। ये कितना ले रहा है, 16। तो सबसे पहले तो एलसीएम लिया 16, ये बात क्लियर, ये 2 और ये माइनस का 1। क्लियर? ये हो गया टोटल वर्क। अब कहता सबको एक साथ अगर चला दिया गया तो टैंक टेक 2 आवर्स टू फिल। अगर सबको एक साथ चला दिया तो टोटल टाइम कितने हैं, 2 घंटे। तो सबको अगर ये कर दिया तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 16/2 यानी 8। ये बात समझ आया? मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां से बात करूं भरने की, तो 1 घंटे में भरने वाला, एक भरने वाला कितना भर रहा है, एक भरने वाला भर रहा है 2, भरने वाले कितने हैं, x। एक खाली करने वाला कितना खाली कर रहा है, एक खाली करने वाला खाली कर रहा है 1, खाली करने वाले है कितने, 10 - x। सब काट पीट के ओवरऑल 1 आर की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 8। हाँ है ना? 1 आर में टोटल फिल, 1 आर में टोटल एम्प्टी, 1 घंटे में जितना भरा, 1 घंटे में जितना खाली हुआ। तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा -10, ये बनेगा प्लस का x बराबर 8। तो ये 18 हो गया, 3x बराबर 18, तो x बराबर 6। यानी भरने वाले कितने थे, 6, तो खाली करने वाले कितने हैं, 10 यानी 4। जो भी पूछा है वो आंसर है। अगर एलिगेशन से करोगे, अगर क्या करोगे एलिगेशन से, तो तुम्हें भाई ये मटेरियल का तो यूज करना ही पड़ेगा। ये जो मटेरियल है इसका यूज तो
ये डेटा का यूज करना ही पड़ेगा, ये तो सेम ही है। तुम्हें पता है ईच फिलिंग क्या है +2 और ईच एम्प्टी कितना है, ईच एम्प्टी कितना है -1, ये याद रखना। टोटल है 10, टोटल कितने हैं 10, तो टोटल अगर 10 है तो ये 10 मल्टीप्लाई 2 यहां यानी 20 हो गया। टोटल खाली करने की बात करें तो 10 मल्टीप्लाई -1 यानी -10 हो गया। ये बात समझ आया? टोटल भरना, टोटल खाली करना, और सब काट पीट के 1 घंटे में जो ये बच रहा है वो कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। समझे या नहीं समझे? क्लियर? एलिगेशन लगाया तो क्या बन जाएगा जी, एलिगेशन लगाया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 माइनस का और माइनस का 10, तो ये बन गया 18, और ये बन जाएगा 20 माइनस 8, तो ये बन जाएगा 12, तो ये बन गया कितने पे, ये गया 3 पे और ये गया कितने पे, 2 पे। तो ये 3x है भरने वाले, 2x है खाली करने वाले। टोटल कितने हो गए 5x, 5x बराबर कितनी टूटियां 10, तो 1x बराबर कितनी 2। अगर 1x बराबर 2 है तो ये पूछा है तो आंसर आएगा 3 दूनी 6, अगर ये पूछा है तो आंसर आएगा 2 दूनी 4। समझे या नहीं समझे? तो आई होप ये आपको दोनों मेथड क्लियर होंगे। अगली बात करते हैं मिस्टेकनली ओपन वाला। डायमीटर गिवन है, पहले ये कर लें। तो डायमीटर गिवन वाली बात कर लेते हैं पहले। भाई ढंग से सुन लो, ढंग से सुन लो इसको। सबसे पहले थोड़ा सीख लेते हैं ना, सबसे पहले थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो थोड़ा सा सीखने की अगर बात करें तो भाई मेरी बात सुनो, कोई भी नल है, ये टूटी है, किसी भी टूटी में से पानी बाहर कितना निकलता है, तो ये याद रखना वाटर फ्लो जो होगा, ठीक है, या एफिशिएंसी ऑफ पाइप जो होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच के। अब अगर मान लो 2 पाइप है, एक ये पाइप है, एक ये पाइप है, मेरे को अगर यहां से यहां टूटी लगी, यहां से यहां पानी पहुंचाना है, तो कौन सी पाइप ज्यादा पानी देगा? तो तुम बोलोगे सर जिसका मुंह बड़ा है। अब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी बोलूं तो ये पाई R1 स्क्वायर एच होगा और ये पाई R स्क्वायर एच होगा। हाँ है ना, 1 स्क्वायर 1 हटा दो यहां से, होगा कि नहीं होगा? ये बात होगी कि नहीं होगी? हाँ है ना। अब तुम एक बात देख रहे हो यार, चाहे टूटी जो मर्जी लगाओ, तुम्हें पानी यहां से यहां पहुंचाना है, तुम्हें अगर पानी यहां से यहां पहुंचाना है, टूटी चाहे छोटी लगाओ चाहे बड़ी लगाओ, लेंथ ऑफ द पाइप जो है, लेंथ क्या रहेगा, लेंथ सेम रहेगा या नहीं रहेगा? और कोई पाइप का अगर ये लेंथ है, ये लेंथ ही है ना पाइप का, अगर पाइप ऐसे खड़ी कर दें तो क्या ये हाइट कहलाएगी? तो जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल टू हाइट है इन केस ऑफ सिलेंडर के केस में लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू हाइट। तो मैंने अगर देखा कि भाई दोनों में हाइट क्या रहेगी, कांस्टेंट, तो हाइट से हाइट कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी 2 पाइप्स की एफिशिएंसी डिपेंड करेगी उनके रेडियस के स्क्वायर पे या फिर उनके डायमीटर के स्क्वायर पे। समझे? ये बात याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ पाइप बराबर या तो रेडियस का स्क्वायर लिख दो या डायमीटर का स्क्वायर लिख दो। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिटेल में बताया गया है। डिटेल में ये बताया गया कि लेंथ सेम है, मतलब हाइट का कोई लेना देना नहीं, हाइट कट गया पाई कट गया, तो आंसर डिपेंड करेगा रेडियस के स्क्वायर पे या डायमीटर के स्क्वायर। क्लियर? सवाल से समझाते हैं। पहला सवाल है, क्या था, 3 पाइप्स है मेरे पास, उनका डायमीटर दे रखा है, एक 4/3 और 2/3। तो डायमीटर दे रखा है, उनके डायमीटर दे रखे हैं, ये ए, ये बी और ये सी। एक 4/3 और ये 2, तो ये डायमीटर दे रखा है। तो पहले तो इसको सही से बनाया, तो एलसीएम आ गया कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, डिनोमिनेटर खत्म किया, नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 3 आ गया ना। अरे पढ़ा हुआ है कि नहीं? डायमीटर सही कर लिया पहले हमने, 3 4 और ये 6 डायमीटर। ये बात क्लियर है? जैसे तुमने डायमीटर देखा तुम्हें पता चला कि ये सबसे छोटा है और सी सबसे बड़ा है। अगली बात, रेशियो, however the ratio flowing through them is equal to ratio of the square of their diameters। कहता पानी जो निकलेगा, जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो स्क्वायर ऑफ डायमीटर है। उसने बता दिया, अच्छी बात है, नहीं भी बताता तब भी मेरे को ये बात पता ही थी कि एफिशिएंसी जो है डायमीटर का स्क्वायर होती है। तो एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी जो है इसकी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, यानी इससे पानी इतना निकलेगा, इसकी क्षमता इतनी है और इसकी क्षमता इतनी है। ये बात क्लियर है? आगे क्या कहता है, द बिगेस्ट टैप जिसका नाम है सी कैन फिल ए टैंक इन 61 मिनट्स। तो टाइम जो दे रखा है, यहां पे लिख रहा हूं भाई, कहां लिखूं, यहां लिखता हूं, टाइम फॉर अलोन सी दे रखा है 61। टोटल वर्क निकालना है, अगर टाइम सी का दे रखा है, टाइम ऑफ सी दे रखा है, तो एफिशिएंसी भी तो सी की यूज करोगे ना। हाँ है ना, कोई भी काम में समय मेरा निकालना है तो एफिशिएंसी भी मेरी यूज करोगे। ऐसा थोड़ी ना तुम बी की एफिशिएंसी रख के सवाल सॉल्व कर दो, पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है भाई। हाँ है ना, तो यहां से एफिशिएंसी भी किसकी यूज करेंगे,
सी की एफिशिएंसी यूज करेंगे, अरे कहां चला गया, सी की एफिशिएंसी यूज करेंगे तो इसकी मदद से एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है 36, तो इसकी मदद से क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। ये बात समझ आई। अब उसके बाद क्या कहता है, कहता है इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, सबको चला दिया गया तो टोटल टंकी कितनी देर में भरेगी। तो अगर तुम सबको चला रहे हो तो एफिशिएंसी भी सबकी इकट्ठी लेनी पड़ेगी, तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी सबकी इकट्ठी, तो टोटल वर्क शब्द की जगह मैं 61 और 36 लिख सकता हूं, हाँ है ना। और सबकी एफिशिएंसी, तो टोटल एफिशिएंसी मतलब सबको ऐड करना, हाँ कि ना जी। तो जब मैंने इसको ऐड किया तो टोटल एफिशिएंसी इज कितनी, 61 मिनट, 1 एफिशिएंसी। तो मेरे को पता है ये 61 से 61 कट गया, यानी सबका इकट्ठा टाइम जो आया वो कितना आया, 30। उसने यही पूछा था सबका इकट्ठा टाइम क्या होगा, तो सबका इकट्ठा टाइम जो होगा 36। समझे, क्लियर। अरे यार जिसका टाइम दे रखा है एफिशिएंसी भी उसी की यूज करके वर्क निकलता है ना। नहीं समझे, जरा ये सवाल देखो। कहता है ए पाइप कैन एम्प्टी ए टैंक इन 40 मिनट्स, टाइम ऑफ ए जो है वो 40 है, ये याद रखना। ए सेकेंड पाइप विद डायमीटर ट्वाइस, भाई पहले से है, पहले से जो पाइप था उसका डायमीटर था 1, दूसरा पाइप का डायमीटर है 2, क्लियर, वो जोड़ दिया। कहता है 9, कितना टाइम लगेगा दोनों को खाली करने में। तो भाई मेरे को ये पता है अगर डायमीटर इतना है तो एफिशिएंसी निकाल सकते हो डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का स्क्वायर पता है ना, चाहे बोले चाहे ना बोले पता तो है। तो एफिशिएंसी जो बनी 1 और 2 बनी। मेरे को अगर टोटल वर्क निकालना है, टाइम ऑफ ए दे रखा है, टाइम किसका दे रखा है, ए का, तो एफिशिएंसी भी किसकी यूज करेंगे, ए की। टाइम ऑफ ए है 40, एफिशिएंसी ऑफ ए है 1, तो टोटल वर्क है 40। कहता दोनों को चला दिया गया तो समय कितना लगेगा। ये लाइन का मतलब यही है कि दोनों को अगर एक साथ चला दिया गया तो समय कितना लगेगा। तो दोनों को चलाया गया तो टोटल वर्क बटा दोनों की एफिशिएंसी, टोटल वर्क बटा दोनों की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है 40। और अरे 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 ये 4 बन गया ना, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, तो 4 और 1 5, तो 40 बटा 5, यानी दोनों को कितना मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझे या नहीं समझे। जैसे अगला सवाल है ये वाला, कहता है 4 पाइप्स है छोटे छोटे, चल क्यों नहीं रहा, 4 पाइप्स हैं बड़े छोटे छोटे हैं और इनका डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर इनका डायमीटर है। तो अगर सबका डायमीटर 3-3 है तो ये बात तय है सबका रेडियस 3/2, रेडियस आधा होता है ना, ये हो गया। आगे क्या बोलता है, आगे ये बात बोलता है, आगे क्या बोलता है, कहता है इस सबको हटा के एक बड़ा पाइप लगा दिया गया और सेम पानी छोड़ता है वो, क्लियर। तो इसका रेडियस क्या होगा बतलाओ, और इसका डायमीटर क्या होगा। अब भाई मेरे को ये बात समझ आई, वो ये कहना चाह रहा है कि ये चारों पाइप को निकाल दिया, जितना पाइप वॉल्यूम ऑफ 4 स्मॉल पाइप जो था वो बराबर है वॉल्यूम ऑफ 1 बिग पाइप, हाँ या ना। यही बोलना चाह रहा है वो कि चारों को हटा के एक बड़ा लगा दिया पाइप, क्लियर। तो 4 स्मॉल पाइप का निकालना है तो क्या करो, वॉल्यूम ऑफ 1 का, एक का निकाल लो, किसी एक का निकाल लो ना, पाई आर स्क्वायर एच, ये एक का वॉल्यूम निकल गया। और चारों बराबर बराबर हैं तो सीधे 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का वॉल्यूम निकल जाएगा। इधर पाई इसका रेडियस है बड़ा, बड़ा वाला आर स्क्वायर और बड़ा वाला एच। तुम्हें मालूम है कि भाई जो एच है वो तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बताया गया है ना कि हाइट तो लेंथ क्या रहेगी पाइप की, कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट का मतलब हाइट कांस्टेंट। तो एच की वैल्यू कट गई, पाई की वैल्यू कट गई, और आर जो छोटा वाला है, छोटा वाला आर की जगह पे 3/, बड़ा वाला आर का कोई अता पता नहीं है, तो ये 9/4 हो गया। बड़ा वाला आर स्क्वायर तो ये कट गया ना, तो बड़ा वाला आर स्क्वायर अगर 9 है तो बड़ा वाला आर कितना हो गया 3, और बड़ा वाला आर 3 हो गया तो डायमीटर जो होता है उसका डबल होता है, तो डायमीटर कितना होगा 6, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्लियर है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि डायमीटर वाले सवाल कैसे चलते हैं। क्लियर है जी। अगली बात करते हैं, मिस्टेकनली वाले सवाल होंगे। ये रहे 2 सवाल। इसमें क्या होता है, एक आदमी है वो टूटी चला के चला जाता है, गलती से तीसरी पाइप चल पड़ती है उसमें। ये टाइप्स में आगे पीछे कर देता हूं, ये मत सोचना, तुम अपने हिसाब से हेडिंग्स आगे पीछे करते रहना, क्लियर। और ऐसा नहीं कि टाइप 4 है तो 4 ही लिखोगे, वो मैंने पहले करा दिया तो 5, ऐसा नहीं है भाई, क्लियर। ठीक है, तो इसको समझा लेते हैं पहले थोड़ा सा। 2 सवाल है यहां पे, दोनों सवाल सेम कैटेगरी का है। अब मेरी बात सुनना जरा, ठीक है, मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूं। क्या कहता है, एक टंकी है, एक टंकी है, एक टंकी है, एक क्या है, टंकी है, क्लियर। वो टंकी है वो है 20 लीटर की, है ना।
उसमें वो 20 लीटर की टंकी, उसमें दो टूटियां चली। सुनना, इसको सीखोगे अगर तभी ये दो सवाल सॉल्व होंगे, ये और ये। मान लो ए भर रहा है उसमें पानी 5 घंटे में, क्लियर, और 1 मिनट रुक जाओ यार, बी भर रहा है उसमें पानी 4 घंटे में, ये क्लियर है। 20 लीटर की टंकी है, या ऐसा क्यों करना, सीधे लॉजिकली समझाते हैं कि टब है, 20 लीटर का टब है, क्लियर। एक टूटी मैंने चलाई, उसकी क्षमता है 2 लीटर पर मिनट या 5 लीटर पर आवर। इसकी क्षमता क्या है, 5 लीटर पर आवर। जो पानी भरा जा रहा है 5 लीटर पर आवर के हिसाब से भरा जा रहा है। 11 बजे सुबह मैं टूटी चला के चला गया, 11 बजे मैं टूटी छोड़ के चला गया, मैं कितने बजे वापस आऊं कि टंकी भर चुकी हो, मैं कितने बजे वापस आऊं कि टंकी भर चुकी हो। तो पहले तो यह पता करना पड़ेगा कि टंकी भरने के लिए समय कितना लगेगा। तो टाइम जो लगेगा टंकी भरने के लिए वो वर्क बटा एफिशिएंसी। 20 लीटर पानी भरना है 5 की क्षमता से, यानी मुझे 4 घंटे बाद आना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना, टाइम ऐसे निकलता है ना, मुझे 4 घंटे बाद आना पड़ेगा, क्लियर है जी। तो मैं 4 घंटे बाद आऊंगा, तो 4 घंटे बाद मतलब मैं कितने बजे आऊं, 11 बजे में 4 घंटा ऐड कर दिया तो कितने बजे आएंगे, 3 बजे दोपहर को वापस अगर आऊंगा तो टंकी भर चुकी होगी। लॉजिक क्लियर है, यही सवाल है। यहां कहता है ए जो भर रहा है, इसमें अब एक नहीं है दो है। ए भर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है 15 घंटे में। तो ए भर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है 15 घंटे में। सबसे पहले इनका एलसीएम लिया, एलसीएम 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2, क्लियर किया क्या। और सी खाली कर रहा है कितने घंटे में, 20 घंटे में। तो सी के 20, एलसीएम गलत हो गया यार, सी भी था, मेरा ध्यान नहीं पड़ा उस पर। यहां 60 कर लो, यहां पे 60 कर लो, मेरा ध्यान नहीं गया उस पर। तो यहां अगर 60 हो गया, एलसीएम गलत हो गया था ना, 6, 4 और ये 3, इसके भरने की क्षमता, इसके भरने की क्षमता, और सी भर नहीं रहा है, सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, इसलिए इसके खाली करने की क्षमता। इतनी बातें क्लियर है। अब हुआ क्या, अमित ओपन्स, ये सुनना लाइन, सुनना, अमित ओपन्स ए एंड बी साइमल्टेनियसली, ए और बी चलाया, बट व्हेन द टैंक शुड हैव बीन फुल। देखो अमित क्या किया, ए और बी को खुला छोड़ के चला गया, ए और बी को खुला छोड़ के चला गया, सी का कोई जिक्र नहीं है। तो पहले तुम ए और बी पे ध्यान दो, पहले तुम ए और बी पे ध्यान दो कि ए और बी कितनी देर में, अमित ने सी पे ध्यान नहीं दिया, अमित सिर्फ ए और बी को खुला छोड़ के जा रहा है, क्लियर, ए और बी को खुला छोड़ के जा रहा है, तो कितनी देर बाद वापस आए कि भर जाए। तो मेरे को टाइम ऑफ ए और बी निकालना पड़ेगा ना, टाइम ऑफ ए और बी निकालना पड़ेगा। तो वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी, तो 60/10 यानी कितनी देर बाद वापस आए। तो अमित अगर 6 घंटे बाद वापस आए तो टंकी क्या हो चुकी होगी, भर चुकी होगी। यही मतलब है, क्योंकि वो ए और बी पे ध्यान देके जा रहा है। लेकिन जब वो 10 घंटे बाद आया, जब वो 10 घंटे बाद आया तो उसे पता चला, 10 घंटे बाद नहीं, 6 घंटे बाद आया तो पता चला कि मिस्टेकनली, मिस्टेक लिखाई, मिस्टेक से सी भी चल पड़ा। तो सी ने पानी क्या किया होगा, बर्बाद किया होगा। तो पानी अभी तक कितना बर्बाद हो चुका है, सी ने पानी बर्बाद किया, टंकी पूरी नहीं भरी भाई, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि सी चला था इतनी देर, सी ने पानी बर्बाद किया होगा। पानी कितना बर्बाद हुआ, तो सी की क्षमता से 6 घंटे तक जितना पानी हो सके वो बर्बाद हुआ। ये लाइन क्लियर है। अब कहता है उसने क्या किया, उसने वेस्ट पाइप को बंद किया, उसने क्या किया, वेस्ट पाइप को बंद किया। तो कितनी देर और लगेगी भरपाई करने के लिए। अब सुनो, पानी जितना बर्बाद हुआ है उसकी कौन क्या होगी, भरपाई होगी। उसकी भरपाई कौन करेगा, ए और बी करेगा ना। जितना पानी सी ने बर्बाद किया है, सी बंद करके उसकी भरपाई ए और बी करेंगे। कितनी देर में करेंगे ये निकालना है, एक्स घंटे में करेंगे, समझे भाई। सी ने पानी बर्बाद किया 6 घंटे, क्यों, सी की एफिशिएंसी 6 घंटे, इसलिए क्योंकि वो वापस 6 घंटे बाद आया है। उसने 6 घंटे बाद देखा कि सी भी चल रहा है, इतना पानी बर्बाद हो चुका है। सी की क्षमता है 3 की, माइनस रिप्रेजेंट खाली करना है, क्षमता तो 3 ही है ना, मल्टीप्लाई 6 और ये हो गया तुम्हारा, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 6 और ये हो गया 4। तो इसको सॉल्व किया तो 18 बराबर 10 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स बराबर 1.8, यानी भरपाई करने में कितना समय और लगेगा, 1.8 घंटे लगेंगे। 1.8 घंटे ऑप्शन में नहीं है, 1.8 आवर्स इज द राइट आंसर। समझे या नहीं समझे। सेम लॉजिक है दूसरे में, जरा समझाता हूं। कहता ए भर रहा है 20 मिनट में, ए कितनी देर में भर रहा है, 20 मिनट में, और बी भर रहा है 30 मिनट में, क्लियर। इसमें सी का पहले कोई जिक्र नहीं है, तो मैंने क्या किया, ए और बी का लिया, ये सॉल्व किया। कहता है अमित ओपन्स बोथ टैप साइमल्टेनियसली, ए और बी को, मतलब उसका फोकस ए और बी पे है, दोनों को चालू करके चला गया। तो पहले तो ए और बी का पता करो कि कितनी देर बाद वापस आए। तो वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ ए और बी,
हाँ है ना, वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, हाँ है ना, क्लियर। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी तो ये 60 और ये हो गया 5, यानी वो कितने घंटे बाद वापस, 12 मिनट बाद, घंटे नहीं है मिनट है, तो वापस कितनी देर बाद आएगा अमित, वापस आएगा 12 मिनट बाद। तो वापस आके उसने क्या देखा, उसने वापस आके देखा कि गलती से सी भी खुला था, गलती से सी भी खुला था, तो पानी बर्बाद किया होगा सी ने, सी भी खुला था तो पानी बर्बाद हुआ होगा कितना, तो सी की जो भी एफिशिएंसी इस सवाल में पता थी, सी की एफिशिएंसी अभी पता नहीं है, जो भी एफिशिएंसी है उससे 12 मिनट बाद आया, मतलब 12 मिनट तक बर्बाद होता रहा, इतना पानी बर्बाद हो चुका है। इस पानी की भरपाई की जाएगी, भरपाई कौन करेगा, भरपाई करेगा ए और बी। जरा अगली लाइन पढ़ते हैं, कहता ही देन क्लोजेस द वेस्ट पाइप बंद कर दिया, भरपाई शुरू हो गई। एंड इन अनदर मतलब अगले 4 मिनट, अगले 4 मिनट में टंकी भर गई, यानी भरपाई कितनी देर में हो गई, भरपाई 4 मिनट में हो गई। समझ आया, ये दोनों सवाल बिल्कुल सेम है। इस सवाल में सी की एफिशिएंसी ये वाला दे रखा है, देखो इस सवाल में ये दे रखा है, ये वाला फाइंड करना है, पीछे अगले सवाल में ये दे रखा है, ये वाला फाइंड करना है। समझ आया, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो सी की वैल्यू पता नहीं है, ए और बी तो पता है ना, ए कितना है 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 5 चौका 20 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की जो क्षमता हो गई ये हो गई 20, सी की एफिशिएंसी हो गई 20/12, 5/3। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ सी। अब क्या कहता है, कहता है पूरी टंकी सी के सामने रख दो, कितनी देर में खाली होगी, तो टंकी पूरी सी के सामने रखें, टाइम ऑफ सी निकालना है, तो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ सी होगा, टोटल वर्क की जगह कितना आएगा 60 और एफिशिएंसी ऑफ सी की जगह आएगा 5 बटा, तो 60 × 5/3, ये 1 पे और ये, तो पूरा अगर टंकी सी के आगे छोड़ दिया तो 36 मिनट लगते हैं सी को खाली करने में। आई होप आपको ये 2 सवाल क्लियर होंगे भाई। अगली बात करें, हाँ जी, इसमें दिक्कत तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है किसी को, ये लास्ट टाइप का सवाल है, अंतिम टाइप का सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक समझना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इन सवालों में होता क्या है, इन सवालों में होता ये है, इसको थोड़ा सिखा देता हूं। यहां 4 ही सवाल बचे हैं आज की क्लास में। ये चैप्टर छोटा सा था, ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है किस पे, ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है पाइप्स एंड सिस्टम पे, पाइप्स और टाइम एंड वर्क पे। तो आपको यहां से चीजें सिखा देता हूं। देखो आपको यहां से ये याद रखना है कि बात को सुनो, कि जब भी मैं बोलूं तुम्हें कि टाइम टेकन बाय ए, सुनो भाई, टाइम टेकन बाय ए माइनस टाइम टेकन बाय बी इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस होता है, तुम बोलोगे हाँ जी सर होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन टाइम टेकन बाय ए प्लस टाइम टेकन बाय बी इज नॉट इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। बोलो क्यों? क्योंकि यार मेरे को पता है अगर ए 4 घंटे ले रहा है, बी 5 घंटे ले रहा है, तो एलसीएम 20 आ गया, तो टाइम टेकन बाय ए और बी जो है वो 20/9 होगा। क्लियर है? हाँ कि ना, 20/9 होगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? टाइम कभी ऐसे ऐड थोड़ी ना होता है, समझ आया? तो जब भी टोटल टाइम का सवाल दे रखे तो एफिशिएंसी के हिसाब से चल लो, एफिशिएंसी तो सेम ही आएगी ना। बोलो हाँ है ना? तो जब भी सवाल में टोटल टाइम दिया हो तो सवाल चलेगा एफिशिएंसी के हिसाब से, टाइम डिफरेंस दिया हो तो डिफरेंस पे चलेगा। लेकिन कभी टोटल भी दे रखा हो और डिफरेंस भी दे रखा हो तो क्या करना है, प्रेफरेंस देना है टोटल को। समझाए सवाल? समझते हैं, बड़े उम्दा 4 सवाल हैं, करते हैं इन 4 सवालों। कहता है if 2 pipes are put in operation simultaneously the tank is filled in 24। कहता if 2 pipes are opened simultaneously टंकी भर जाएगी 24 मिनट में। एक ए है एक बी है, दोनों को अगर एक साथ चला दिया गया तो टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम है 24 मिनट। क्लियर? उसके बाद कहता है 1 पाइप फिल द टैंक 20 मिनट लॉन्गर देन अदर पाइप। ये टाइम डिफरेंस हो गया ना। अगर टाइम डिफरेंस हो गया तो डिफरेंस में क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस कह रहा है 20 मिनट का। कहता है फास्टर की वैल्यू निकालो, तो डिफरेंस है तो एक फास्टर होगा एक स्लोअर होगा। क्लियर? तो डिफरेंस अगर निकालना है, फास्टर का टाइम निकालना है मुझे, तो फास्टर के टाइम को मैंने मान लिया x। अगर फास्टर को x मिनट लग रहा है तो स्लोअर वाले को समय ज्यादा लगेगा। बोलो हाँ या ना? समय ज्यादा लगेगा स्लोअर को, तो उसको x + 20 लगेगा। बोलो क्लियर और नॉट? क्योंकि मुझे फास्टर फाइंड करना है, मैंने उसको x माना। स्लोअर वाले को समय ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगेगा भाई? 20 मिनट ज्यादा लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? कितना ज्यादा लगेगा भाई? 20 मिनट ज्यादा लगेगा। क्लियर है कि नहीं? इसलिए ये आई होप आपको क्लियर होगा। जो फाइंड करना है उसको x मान लो, टाइम डिफरेंस की मदद से दूसरा टाइम, दोनों टाइम निकल गए।
टोटल टाइम पे जब भी सवाल है तो सवाल को घुमा के ले जाओ एफिशिएंसी में। एफिशिएंसी ऑफ फास्टर, एफिशिएंसी ऑफ स्लोअर इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फास्टर एंड स्लोअर। एफिशिएंसी होता क्या है? एफिशिएंसी होता है वर्क बटा टाइम। तो वर्क बटा टाइम ऑफ फास्टर, वर्क बटा टाइम ऑफ स्लोअर इक्वल टू वर्क बटा टोटल टाइम। वर्क की बात करें तो वर्क तो कांस्टेंट है, कट ही जाएगा सब में। तो 1 बाय टाइम ऑफ फास्टर, 1 बाय टाइम ऑफ स्लोअर इक्वल टू 1 बाय टोटल टाइम, 1 बाय टोटल टाइम। ये टोटल टाइम कितना है जी? टोटल टाइम है 24। समझे? इसको सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करें तो भाई एक चीज छोटी सी और सिखाता हूं, एक बात समझना कि जब भी तुम्हें एक तो यहां से ये तरीका है, सुनो भाई, कि 1 बाय 1 ऑप्शन पुट कर दो, 1 बाय 1 ऑप्शन पुट कर दो, जौन सा ऑप्शन फिट बैठ गया वही मेरा सवाल का सही जवाब है। जैसे मान लो मैं पहला ऑप्शन, क्योंकि मुझे फाइंड क्या करना है, देखो मेरे को फाइंड करना है एक्स, तो ये सारे ऑप्शन किसके हैं? एक्स के हैं। तो अगर एक्स की जगह पे मैं 60 रखता हूं, एक्स की जगह क्या रखूं? 60, तो ये 1/60 और ये 1/80। इसको सॉल्व करके 1/24 बन रहा है क्या? 1/24 बनाना होता है ना, तो एलसीएम आ गया कितना? 240। ये 4 और ये 3 7 नहीं भाई, ये नहीं बनना, तो ये तो गलत है। अगला ऑप्शन क्या है? 45। पहले जीरो वाला उठा लेते हैं ना। अगला ऑप्शन क्या है? 45। पहले जीरो वाला उठा लेते हैं। क्लियर? क्योंकि ये 45 सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, पहले जो इजी है वो सॉल्व कर लेते हैं ना। x बराबर 40, तो अगर x की जगह 40 आएगा तो अगला क्या है? x प्लस 20, यानी ये बन जाएगा 60। एलसीएम हो जाएगा इसका 120, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे, तो 5/120 या फिर 1/24। यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, मतलब ये आंसर है। अगर तुम 30 उठाते हो, देखो x की वैल्यू 30, तो x की जगह पे तुम रखोगे 30 और x प्लस 20, यानी ये हो गया 50। इसको सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया 150, ये गया 5 पे और ये गया 3 पे, तो ये 8/150 इज नॉट राइट ऑप्शन। एक ही ऑप्शन सही है, वो है 40, आंसर है। लेकिन अगर तुम्हें पूरा सॉल्व करने का चुल मचा है तो तुमको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। एक सिखाता हूं जो चीज सीख लो, कि भाई मैं तुमको बोलता हूं कि इसको सॉल्व करना है तो तुम बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे एलसीएम वगैरह लेके, लेकिन जब वेरिएबल बेस्ड आ जाए बात तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब भी वेरिएबल वाली बात हो तो सबका प्रोडक्ट ले लो, नीचे वालों का प्रोडक्ट ले लिया, पूरे को ए से काटा, पूरे को पहले ए से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? बी बचेगा। पूरे को बी से डिवाइड किया तो क्या बचेगा? ए। समझ आया? नहीं? फिर देखो एक और कर लेते हैं। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो सबका प्रोडक्ट ले लो, पूरे को ए से काटा, जैसे ये पूरा है, ए से काटा तो क्या बचेगा? बी और सी। पूरे को बी से काटा तो क्या बचेगा? सी ए। और पूरे को सी से काटा तो क्या बचेगा? ए सी। अगर मैं ये अप्लाई करता हूं इसी में क्वाड्रेटिक बना के, क्लियर? तो क्वाड्रेटिक अगर बनाना है तो ये बनेगा x, ये बनेगा x प्लस 20 और ये बन जाएगा ऊपर में x और ये x प्लस 20 और ये x, अभी सिखा के हटाऊं, क्लियर? तो ये बन जाएगा कितना? 24। ये बन गया 2x और नीचे 2x प्लस का 20 और नीचे बन गया x स्क्वायर प्लस का 20x बराबर 1/24। सॉल्व करोगे तो 24 दूना 48x और ये 24 दूना 48 480, ये बन गया एक्स स्क्वायर और ये बन गया प्लस का 20x। एक्स वाले एक तरफ ले जाओ तो दूसरी तरफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 20x माइनस का 48x और माइनस का 480। सॉल्व किया तो ये क्वाड्रेटिक की बनी कुछ ऐसी और माइनस का 480। इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करना है दोस्त तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए। हटा दो जरा 1 मिनट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x और माइनस का 480, कहां गया ये? माइनस 28x और माइनस का 480 अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तो यहां से मेरे को ये समझ आता है क्या कि आई थिंक ये 48 बनाना है ना। तो ये 48 बनाना है तो 12 चौका 48 होता है ना, 12 चौका 48 होता है। अगर मान लो माइनस का 40 पे तोड़ लें, जीरो भी है ना, माइनस का 40x और प्लस का 12x तो हो जाएगा 12 चौका, हाँ 28 बन जाएगा। ठीक है भाई, ये इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक। इन दोनों में सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक हमेशा मुश्किल हो जाती है, हालांकि बैंकिंग वालों के जरा मुश्किल नहीं है, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रटा हुआ है, उनको क्वाड्रेटिक रटा है, उसको डायरेक्ट यहां बता दूंगा करके, जो बैंक वाले कराते हैं, क्योंकि बैंक वालों को आता है क्वाड्रेटिक 5 नंबर में। एसएससी और रेलवे स्टेट वगैरह वालों को पंगे पड़ सकते हैं। तो x की वैल्यू ये बनी और x माइनस 40 की वैल्यू, तो x की वैल्यू बनेगी 40 और x की वैल्यू बनेगी -12। x इज टाइम, टाइम नेगेटिव नहीं होगा, तो ये आंसर है।
बैंक वाले तो डायरेक्टली दो नंबर ढूंढेंगे ना, क्लियर, डायरेक्टली दो नंबर ढूंढेंगे, जिसको ये वही बनेगा भाई, मल्टीप्लाई करके 480 तो वही बनेगा 40 और 12, क्लियर। ये सवाल हो गया। मैं ऑप्शन पुटिंग से ही करता हूं ये सवाल। जैसे ये सवाल है अगला कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, परेशान मत हो तुम, मैं कराऊंगा। 3 सवाल अभी और बचे हैं मेरे पास, क्लियर। सबसे पहले क्या कहता है, टोटल 2 पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, टोटल टाइम इज 6 मिनट 40 सेकंड। सुनो, टोटल टाइम कितना है, 6 मिनट 40 सेकंड। पहले सेकंड को बदल लेते हैं, सेकंड को मिनट में बदलना है, तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए बटे 60 करना पड़ता है, 2 बटा, तो ये बन गया 6 × 18 20, 20 बटा 3 मिनट इज द टोटल टाइम। ये बात समझ आया, टोटल टाइम क्या है। अगली बात कहता है 1 पाइप फिल द टैंक 3 मिनट लॉन्गर देन द अदर पाइप। कहता है फास्टर है स्लोअर है, टाइम डिफरेंस है 3 का, टाइम डिफरेंस अगर 3 का है तो टाइम फॉर फास्टर निकालना है, क्लियर। अगर फास्टर को x लग रहा है तो स्लोअर को x प्लस, स्लोअर को टाइम ज्यादा लगता है। अच्छा जी, टोटल टाइम पे जब सवाल हो तो टोटल के हिसाब से नहीं चलते हैं, यही सिखाया था ना कि टोटल पे सवाल हो तो एफिशिएंसी के हिसाब से चलना है। तो एफिशिएंसी ऑफ फास्टर, एफिशिएंसी ऑफ स्लोअर इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ फास्टर प्लस, तो वर्क बटा टाइम ऑफ फास्टर, वर्क बटा टाइम ऑफ स्लोअर इक्वल टू वर्क बटा टोटल टाइम। तो वर्क तो कट गया, टाइम ऑफ फास्टर की जगह पे आएगा x और इसकी जगह पे आएगा x प्लस 3 और सबकी जगह 1/20/3, जिसको तुम 3 बटा, ऑप्शन उठा के पुट कर लो यार, ऑप्शन उठा के पुट कर लो, कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन उठा के अगर मैं पुट करता हूं मान लो तो 60 रख लें, 60 3 63, मेरे को ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है शायद, ऑप्शन में गड़बड़ है भाई, है गड़बड़ है, इसको सही कर लेते, क्योंकि मेरे को ऑप्शन पुट करना है ना तो सही ऑप्शन चाहिए। अगर ऑप्शन पुट नहीं करना होता तब तो मैं सीधे क्या करता, ई लिख के नन ऑफ दिस लिख देता, क्लियर। मेरे को ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे ना। ऑप्शन सही जो है वो है 6 18 9 12, इस हिसाब से ऑप्शन है, क्लियर। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, क्लियर। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन उठा लेते हैं, बारी बारी रख लेते हैं, क्लियर। करने को क्वाड्रेटिक भी बन सकती है। अगर मैं मान लो x की जगह 6 रखता हूं, पहले मैं 6 रख के देख लेता हूं, तो अगर x की जगह 6 रखा, x की जगह 6 रखा तो ये 1/6 1/9, कभी भी 3/20 इसका एलसीएम नहीं बन पाएगा, गलत है भाई। अगर x की जगह 18 रख लेते हैं तो 1/18, ये बन गया 18 और ये 18 3 21 बन जाएगा, ये कभी भी 3/20 नहीं आएगा। अगर मैं 9 रख लेता हूं तो 1/9 1/12, एलसीएम 0 जाएगा ही नहीं यार, एलसीएम 0 भी तो चाहिए ना नीचे। अगर एक ही ऑप्शन बचा, 12 ही आंसर है फिर। अगर 12 रख लेते हैं तो 1/12 और ये 1/15, यही बनेगा, चेक कर लेना। क्योंकि मुझे पता है 12 और 15 का एलसीएम ही 0 वाला, नीचे 0 वाला चाहिए ना, नीचे 0 कैसे आएगा, अगर 9 है और 12 है तो 0 तो बनेगा ही नहीं कभी, समझ आया। तो ऑप्शन नंबर 12 इज द राइट वन। नेक्स्ट सवाल है 2 पाइप्स, ये वाला सवाल है। कहता है 2 पाइप्स हैं, ए और बी, दोनों 6 मिनट ले रहे हैं टोटल, तो टोटल टाइम कितना है भाई, टोटल टाइम है 6 मिनट, क्लियर। क्या कहता है 1 पाइप बी फिल टैंक 20 मिनट मोर देन द ए, क्लियर। तो अगर ए को, टाइम ऑफ ए अगर x है तो टाइम ऑफ बी जो है वो कितना, 20 नहीं 5 आएगा, यहाँ ये 5 लिखा है, यहाँ 5 है, 5 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो वो 5 मिनट अगर ज्यादा ले रहा है तो वो x प्लस 5 लेगा। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर, हाँ है ना, x प्लस 5 लेगा कि नहीं लेगा। अब मेरे को पता है टाइम ऑफ ए कम है, टाइम ऑफ बी ज्यादा है, तो या तो ऑप्शन ये सही है या तो ऑप्शन ये सही है। ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। सॉल्व करते हैं, बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, टोटल को प्रेफर करना है ना, तो मेरे को समझ आया 1 बाय टाइम ऑफ ए, वर्क तो कट गया ना, वर्क कट गया भाई, 1 बाय टाइम ऑफ बी इक्वल टू वर्क बटे टोटल टाइम, वर्क कट गया, वर्क कट गया, वर्क कट गया, तो यहां से टाइम ऑफ ए की जगह पे क्या लिखेंगे, x, टाइम ऑफ बी की जगह x प्लस 5। ऑप्शन पुट कर लो यार, ऑप्शन पुट कर लो, ये आएगा 1/6। मैं ए को फोकस कर रहा हूं, ठीक है, ए को फोकस कर रहा हूं, तो ए की वैल्यू या तो 15 होनी चाहिए या तो 10। अगर मैं ये 15 रखता हूं, ए की वैल्यू 15 यानी x की वैल्यू 15, तो 15 ये हो गया तो ये 20 हो जाएगा, तो एलसीएम आ गया कितना, 60। 60 एलसीएम आ गया तो ये गया 4 पे, ये 3 पे, ये गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, 10 वाला ऑप्शन सही है। अगर ए की जगह 10 रख लो, अगर ये 10 रखोगे तो वो कितना बन जाएगा, 15, एलसीएम आ गया 30, ये गया 3 पे, ये गया 2 पे, आप सही है बिल्कुल, ये बन गया 5/30, मतलब 1/6, मुझे 1/6 ही तो चाहिए। लास्ट सवाल ऑफ द डे,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता बूस्टर पंप है, वो भरने के काम भी आता है और खाली करने के भी। कैपेसिटी जो है वो 2400 मीटर क्यूब, यानी वर्क कितना है टोटल 2400। फिर क्या बोलता है, डर ढंग से लाइन सुनना। एम्प्टीइंग कैपेसिटी का मतलब एम्प्टी एफिशिएंसी ऑफ द टैंक इज 10 हायर देन द फिलिंग कैपेसिटी। अगर फिलिंग एफिशिएंसी x है तो खाली करने की एफिशिएंसी जो है वो 10 ज्यादा है, वो यानी कि वो x प्लस 10 है। आगे कहता है पंप नीड 8 मिनट लेस टू एम्प्टी, खाली करने में 8 मिनट कम लगता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ भरने में। खाली करने में कम लग रहा है मतलब माइनस एम्प्टी वाला डेटा माइनस में आएगा और फिलिंग वाला टाइम प्लस में आएगा। खाली करने का टाइम कम है इसलिए वो नेगेटिव। बराबर क्या आएगा, टाइम डिफरेंस। इस सवाल में टोटल टाइम दिया ही नहीं है, तो भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग, वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ एम्प्टिंग, और टाइम डिफरेंस कितने का है, 8 का। ये दे रखा है ना टाइम डिफरेंस जो है वो गिवन है, कितना गिवन है, 8। क्लियर भाई। वर्क तो 2400 है और बटा में एफिशिएंसी ऑफ फिलिंग x है, ये 2400 है और ये x प्लस 10 है बराबर 8। 2400 अगर मैंने कॉमन आउट कर लिया तो ये बचा x प्लस 10, ये बचा x प्लस 10 बराबर 8। तो ये उधर ले आओ मल्टीप्लाई, उधर उठा के, तो ये x एलसीएम ले लिया पूरा, तो x और ये x प्लस 10 होगा। सॉल्व करोगे तो पूरे में काटा तो ये x प्लस 10 बचेगा और ये माइनस का x बचेगा। दूसरी तरफ 8 बटे 2400 या फिर 1 बटे 30 बचेगा, 30 या 300 बचेगा। इसको सॉल्व किया तो x में से ये कट गया, ये कट जाएगा ना कट के, तो ये बना 10 और नीचे बना x इंटू x, अरे कट जाएगा ना जब ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो। क्लियर, x प्लस 10 बराबर 1 बटा 300, नीचे 300 है तो या तो पूरा सॉल्व कर लो या ऑप्शन पुट कर लो। तो अगर मान लो x की जगह पे मैं 50 रखता हूं, अगर ये 50 है तो ये 60 हो जाएगा, तो नीचे 300 हो गया। समझे कि नहीं समझे? अरे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना, 2400 है, 300 ही आएगा ना, 8 24 300। हाँ ठीक है, सही है, यही आंसर आएगा। क्योंकि अगर x की जगह 50 नहीं कोई और रखते हो, मान लो 60 रखते हो, अगर x की जगह 60 रखा तो दूसरा वाला 70 बन जाएगा। कभी रे 50 और 60, ये 50 होगा ये 60 होगा, तभी तो 30 का मल्टीपल आएगा, अदरवाइज कैसे सॉल्व होगा? नहीं तो पूरा सॉल्व कर लो, कौन रोक रहा है तुमको? हाँ है ना, नहीं तो फिर पूरा सॉल्व कर लो, कौन रोक रहा है भाई? रोकने वाला कोई है नहीं। क्लियर, पूरा सॉल्व कर लो, फिर कौन रोक रहा है? समझे? ठीक है जी, तो इस हिसाब से मेरा आंसर 50 इज द राइट आंसर। आपको एक छोटा सा काम करना है, जब भी आपका ये लेक्चर खत्म हो, आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको रिव्यू देना है। रिव्यू ये देना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, कोई आपका डाउट है, कोई आपका सुजेशन है, किसी भी प्रकार की कोई बात है तो आपको कमेंट में वो बात बतानी है। क्लियर है जी? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो किसी भी वीडियो को 2 या 3 वीडियो को देखें, उसके बाद अपना एक रिव्यू तैयार करें मेरे लिए कि मैं सही पढ़ा रहा हूं या गलत पढ़ा रहा हूं। क्लियर है जी? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।